स्टार्ट हो गया ना। चल आज कौन चीज़ देखना है? आज देखना है जो कैंसिल हुआ था कौन 8 मार्च वाला। 8 मार्च का एग्जाम होने वाला है ना। आई सोशल साइंस का एग्जाम कब बोले पता ना है। तो जो सोशल साइंस कैंसिल हुआ जो 8 मार्च को होगा, जो 8 मार्च को, वही SST यानी सोशल साइंस के लिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास है, ठीक है ना। यानी सोशल साइंस से कौन सी करना है? VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करना है। कौन सी करना है? फटाफट पूछ रहे बताना है, ठीक है ना। बड़े फटाफट पीछे जल्दी जल्दी पूरा किताब रिवीजन कर देना है, ठीक है ना। कि इससे कितना नंबर आया? 40 नंबर आया, इसी से आया, ठीक है ना। कितना नंबर? 40 नंबर। कितना? चपाला क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1900 कहाँ हुआ? तो पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के किसने करवाया था? तो जनरल डायर। किसने करवाया? जनरल डायर। किसने करवाया था? उसी समय एक बच्चा हाल क्या बच्चा था, कौन? उधम सिंह। कौन था? फिर उधम सिंह जब बड़ा हुआ था तो कहाँ? लंदन जाके 1940 ईस्वी में जनरल डायर के गोली मार के कहाँ? भेजा में। कहाँ पर? ठीक है ना। कहाँ पर? लंदन जाकर। कहाँ जाकर? लंदन जाकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। किसने किया? तो A.O. ह्यूम। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड। और उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र यानी WC बनर्जी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप्पू सुल्तान कहाँ शासक थे? तो टिप्पू सुल्तान मैसूर के शासक थे। कहाँ के? मैसूर के शासक थे। कहाँ के? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की। कितना में? 1916 ईस्वी में की थी। और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से कब लौटा? 1915 में लौटा। 1915 में। और 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना किया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया। कहाँ से? बिहार से। कहाँ से? और 1920 में असहयोग आंदोलन। 1920 में और 1922 में कौन सी हो गया? चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा जिसके कारण असहयोग आंदोलन को समाप्त हो गया। असहयोग आंदोलन। फिर 1930 को दांडी यात्रा। फिर 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है ना। उसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो कब? 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942 सब किसने किया? महात्मा गांधी। किसने? नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में और आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो 1930 ईस्वी को दांडी से। किससे? दांडी यात्रा से। किससे? दांडी यात्रा में कितने अनुयायी थे महात्मा गांधी के साथ? 78 अनुयायी। कितना अनुयायी? यानी महात्मा गांधी पीछे चले वाले कितना हाल? 78 लोग। कितना हाल? 78। वेदों की ओर लौटो किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो। हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी। फिर यंग इंडिया पुस्तक महात्मा गांधी। यंग इंडिया पुस्तक। उसके बाद फिर हरिजन नामक पत्रिका महात्मा गांधी। हरिजन नामक पत्रिका। उसके बाद महात्मा गांधी की और पुस्तक है द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। किसने लिखा? महात्मा गांधी। किसने लिखा? महात्मा गांधी जन्म 2 अक्टूबर 1869। कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर गुजरात में। मृत्यु 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948। किसने मारा था? नाथूराम गोडसे, ठीक है ना। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान? थोड़ा धीरे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया? तो बारदोली आंदोलन के दौरान। बारदोली आंदोलन के दौरान। बहादुरी आंदोलन कैसा आंदोलन था? तो किसान आंदोलन। कैसा था?
बारदोली आंदोलन कब हुआ? तो 1928। कब हुआ? 1900। फिर बताया नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। इसका रिश्ता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहर। और इसी अधिवेशन में घोषणा किया था क्या? पूर्ण स्वराज का। तो पूर्ण स्वराज कब मनाया था? 26 जनवरी 1930। पूर्ण स्वराज कब मनाया था? 26 जनवरी 1930। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1920 के कलकत्ता अधिवेशन। 1920 के कब हुआ? सितंबर में। कब हुआ था? सितंबर में। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में। किसने किया था? तो हेड गोवार्ड। किसने किया था? फिर बताना रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना MN राय। फिर लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में 3 चीज, एगो लखनऊ समझौता, एक रंपा विद्रोह, एक साबरमती आश्रम की स्थापना, साबरमती आश्रम के। फिर नेक्स्ट, गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब की? लाला हरदयाल 1913 अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट बताना है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1920 में। कब हुआ? किस देश में? तो तुर्की में। किस देश में हुआ? तुर्की में जो खलीफा था उसका पद को समाप्त कर दिया था कौन? अंग्रेज लोग। कौन? तब हुआ था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन बना था? तो महात्मा गांधी। क्या? कौन? नेक्स्ट बताना है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कुल कितना गोलमेज सम्मेलन हुआ? 3। कितना? 3। पहला 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1900। तो गांधी जी किसने भाग लिया था? 1930 में, 1931 में, दूसरा में। कितना में? दूसरा में। ठीक है ना। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आया? तो 1915। 1915 में आया। 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना किया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह। चंपारण कहाँ से? बिहार के चंपारण जिला के। बिहार के चंपारण जिला में कौन पद्धति था? 3 कठिया पद्धति समाप्त किया। 3 कठिया यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती करना है। नील की खेती ये कैसा आंदोलन था? तो ये किसान आंदोलन था। कैसा था? यानी किसान से संबंधित था। किसान से। अच्छा, महात्मा गांधी को जो है चंपारण किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल। ठीक है ना। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया? तो 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? तो 1930 में। ठीक है ना। स्वराज दल की स्थापना किसने किया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1930 के इलाहाबाद में। 1923 में इलाहाबाद में। नेक्स्ट, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरिक से। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरिक से। किस संगठन से? कार्बोनरिक कैसा संगठन था? तो एक गुप्त संगठन, एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन। कार्बोनरिक का स्थापना कब हुआ? तो 1810 ईस्वी में। 1810 ईस्वी में। 1800। अच्छा बता, यंग इंडिया किसने लिखा? महात्मा गांधी। यंग इंडिया किसने लिखा? लेकिन यंग इटली का स्थापना किसने किया? मेजिनी। यंग इटली का स्थापना किसने किया? यंग यूरोप का स्थापना किसने किया? मेजिनी। या यंग के हिंदी कर देंगे युवा इटली, युवा यूरोप का स्थापना किसने किया? तो मेजिनी। किसने किया? मेजिनी। बताओ, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। किसे कहा जाता है? यंग यूरोप या यंग इटली का स्थापना किसने किया? मेजिनी। किसने किया? अच्छा, मेजिनी किस देश का एकीकरण किया था? बोल रहे हैं, तो समझ आ गया ना। तो इटली का एकीकरण किसने किया? तो मेजिनी, गैरीबाल्डी और काउंट काबूल। मेजिनी, गैरीबाल्डी और काउंट काबूल। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871 में। 1800। इटली का तलवार किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी। इटली का तलवार किसे कहा जाता है? और लाल कुर्ती का गठन किसने किया था?
गैरिबाल्डी। लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी। लाल लाल कुर्ता सब पहनता था उसको सेना में, लाल लाल कुर्ता था। लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी। लेकिन लाल सेना का गठन किसने किया? अब पगली तू, लाल सेना का गठन किसने किया? ट्रॉट्स्की। किसने किया था? ट्रॉट्स्की। अब पूछेंगे जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के फलस्वरूप हुआ? सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध कब हुआ? 1870। और सेडान के युद्ध के बाद एक संधि हुआ, उसको बोलते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि किस देश के बीच हुआ? तो पर्सा और फ्रांस के बीच। पर्सा और जिसमें क्या हुआ था? फ्रांस का हार। फ्रांस के और जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो बिस्मार्क। किसने किया? यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट बताना है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? यूनान का। कहाँ का? फिर बताना, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश। कौन महादेश? इटली बोले, जर्मनी बोले, इंग्लैंड बोले, ठीक है ना, पुर्तगाल बोले या नीदरलैंड बोले या स्वीडन बोले, सब कहाँ है? यूरोप में। कहाँ? फिर रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। रक्त एवं लोक की नीति बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क, ठीक है ना। नेक्स्ट, जर्मन लाइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट, वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? तो बुर्बो राजवंश। कौन? अब बुर्बो राजवंश जो था मतलब तानाशाही राजवंश था। कैसा था? फिर सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम क्या है? सेडान का युद्ध। क्या है? सेडान का युद्ध। इसमें कौन हारा था? फ्रांस। कौन हारा था? और पर्सा जीत गया। पर्सा कहाँ का प्रांत था? तो जर्मनी का। कहाँ का? जर्मनी का। फिर कौन संधि हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि। कौन संधि हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 में। कब हुआ था? 1871 में। नेक्स्ट, जालवेलिन एक संस्था थी। जालवेलिन एक किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। पगली तो से पीछे बोलना है, ठीक है ना। जालवेलिन एक संस्था थी किसका? व्यापारियों की। किसका? बताना है। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कूटनीतिज्ञ। कौन था? कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ का। गैरिबाल्डी पैसे से क्या था? नाविक। क्या था? नाविक, ठीक है ना। 1829 ईस्वी के एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की के साथ। किसके साथ? तुर्की के साथ। किसके साथ? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑस्ट्रिया। कौन था? यानी ऑस्ट्रिया बहुत बाधा था इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में। इटली एवं जर्मनी के और इटली का एकीकरण किसने किया? तो मेजिनी, काउंट काबुल, गैरिबाल्डी, तीनों मिलकर, ठीक है ना। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो बिस्मार्क। किसने किया? बिस्मार्क। किसने किया? बिस्मार्क, ठीक है ना। कब? 1871 में। कब? फिर नेक्स्ट, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। कब? 1810 ईस्वी में स्थापना हुआ। कब हुआ? कार्बोनरी कैसा संगठन था? तो एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन। नेक्स्ट बता, पर्सा का शासक कौन था? विलियम प्रथम। कौन था? नेक्स्ट बताना, मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। चांसलर मतलब प्रधानमंत्री। चांसलर मतलब ये ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री। ऑस्ट्रिया का। फिर नेक्स्ट है वार एंड पीस। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय का है। वहीं पूछेंगे डास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स। डास कैपिटल और वहीं पूछेंगे वो बताओ कि मेन कैंप यानी मेरा संघर्ष। मेन कैंप यानी मेरा किसने लिखा? हिटलर। हिटलर कहाँ का तानाशाही था? जर्मनी के। कहाँ के? जर्मनी के। नेक्स्ट बताना, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। क्या लिखा था? डास कैपिटल। क्या लिखा था? डास कैपिटल। मार्क्स ने यानी कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो डास कैपिटल। क्या है? डास कैपिटल किसका बाइबिल कहा जाता है? तो साम्यवादियों का बाइबिल। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन था? कार्ल मार्क्स। कौन था? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ। नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था।
फिर बताना है रूस में जाल का अर्थ क्या होता है। रूस का सम्राट। रूस में जाल का अर्थ होता है रूस का सम्राट, यानी रूस का राजा, रूस का। नेक्स्ट बताना है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। 1861 में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ। तुम लोग सुन रहा है ना, धीरे धीरे ना पीछे पीछे बोलना है पगली के, कि कुछ बोलना नहीं हो। तू भी इधर रे बंदर, तो तू तीनों भी यहाँ ध्यान दे। लेनिन की मृत्यु कब हुआ। लेनिन की मृत्यु 1924, लेनिन की मृत्यु 1924 को हुआ। कब हुआ, 1924 को, ठीक है ना। नेक्स्ट बताना है रूस में नई आर्थिक नीति का शुरुआत किसने की। रूस में नई आर्थिक नीति का शुरुआत किसने की, लेनिन ने। किसने की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन बता रहे हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। कंबोडिया में। कहाँ है, जो विश्व के सबसे बड़ा मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में। कहाँ है, कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण कराया था सूर्यवर्मन द्वितीय, ठीक है ना। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, पुर्तगाली। कौन था, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी। अच्छा, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन आता था, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन देश, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। वियतनाम, फ्रांस एवं वियतनाम के बीच, फ्रांस एवं वियतनाम के एक संधि हुआ था। उस संधि का नाम क्या है, हनोई समझौता। कौन समझौता, हनोई समझौता। नेक्स्ट बताना है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ किसने लिखा, फोन बोय चाउ। बताना होवा आंदोलन किस प्रकृति का था, क्रांतिकारी भी और धार्मिक भी, यानी धर्म से जुड़ा हुआ क्रांतिकारी, यानी क्रांतिकारी भी और धार्मिक भी। नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासक थे, कंबोडिया के। कहाँ के शासक थे, कंबोडिया के। बताना कि हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बच जाता था उसे क्या कहा जाता था, कोलोन। क्या कहा जाता था, कोलोन। क्या कहा जाता था, कोलोन। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। किसने, रसेल। क्या होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ना है। बताना है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, हम्फ्री डेवी। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, 1881। 1800 उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिपन था, ठीक है ना। वायसराय कौन था, लॉर्ड। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को तो नेक्स्ट बताना है इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब मिला था, 1828 ईस्वी। 1828। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, स्पेनिश जेनी का आविष्कार कब हुआ, ये पूछ रहे हैं, कब हुआ था, 1770। 1700। अच्छा, स्पेनिश जेनी का आविष्कार किसने किया था, स्पेनिश जेनी का आविष्कार किसने किया था, जेम्स हार गिरबस। नेक्स्ट बताना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने कब हुआ था, 1920। कब हुआ था, 1900। इसका अध्यक्ष कौन बना था, लाला लाजपत राय। कौन बना था, लाला लाजपत। नेक्स्ट बताना है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुआ, इंग्लैंड में। कहाँ हुआ शुरू, इंग्लैंड में, ठीक है ना। औद्योगिक क्रांति मतलब फैक्ट्री, ठीक है ना। फैक्ट्री का शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में। कहाँ पर। नेक्स्ट बताना है जमशेदजी टाटा ने आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब किया था, 1907 में। 1900। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया, कार्ल मार्क्स। किसने किया था, वैज्ञानिक समाज का संपादक कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स कौन पुस्तक लिखा था, डास कैपिटल। कौन लिखा था, जो सिर्फ वीवीआई है सिर्फ वही पढ़ेंगे, ठीक है ना। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ, 1914 में हुआ था। कोयला 4 प्रकार का होता बताए थे, कोयला कितना प्रकार का, चुप, कोयला 4 प्रकार का, कोयला 4 प्रकार का। क्या बताए थे, ए बेले पी, ए से एंथ्रासाइट, ए से बे से बिटुमिनस बेटे, और ले से लिग्नाइट, ले से और पी से पिट कोयला, पी से सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट, सबसे घटिया कोयला पिट कोयला, फिर नेक्स्ट बताना है, नेक्स्ट बता रहा है कि 1917 ईस्वी में
भारत में पहली जूट मिल की स्थापना कहाँ हुआ था? कोलकाता में। कहाँ हुआ था? जो असफल हो गया, कौन सी हो गया? असफल हो गया। फिर 1854 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में कहाँ स्थापना हुआ था? बम्बई में। कहाँ हुआ था? जो सफल रहा, क्या रहा? सफल रहा। तो 1878 में सर्वप्रथम कहाँ हुआ? कोलकाता में। जो असफल रहा 1854 में कहाँ हुआ? तो बम्बई में। जो क्या हुआ? सफल। क्या रहा? सफल रहा था। क्या रहा था? अच्छा, जो 1854 में जो बम्बई में पहला जूट मिल की जो स्थापना हुआ, कपड़ा मिल की जो स्थापना हुआ, उसका मतलब उसका जो मालिक कौन था? तो नानाजी डाबर। नानाजी नेक्स्ट बताना है तुम लोग को। नेक्स्ट बताना है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो सबसे कम गांव में, उसके बाद कहाँ? नगर में, उसके बाद सबसे ज़्यादा महानगर। सबसे ज़्यादा ऐसे महानगर कौन कौन है? तो बम्बई महानगर है, कोलकाता महानगर है, चेन्नई महानगर है, मुंबई क्या बोले, दिल्ली महानगर है। सब क्या है? महानगर। क्या है? पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। पाटली। अच्छा, पाटलिपुत्र नाम किसने लिखा था? उदयन। किसने लिखा था? उदयन। नेक्स्ट बताना है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग यानी मजदूर वर्ग के। कौन वर्ग के? फिर लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? 1870। 1870 का हुआ था। ठीक है ना। फिर बताना गार्डन सिटी का अवधारणा किसने विकसित किया? एबेनेजर हावर्ड। किसने किया था? एबेनेजर हावर्ड। ठीक है ना। फिर तुम लोग को बताना है, अब तो यहाँ को मेनना है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बताना है तुम लोग को विश्वव्यापी आर्थिक संकट। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1929 को हुआ था। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक यानी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ? 1919 में हुआ था। और 1919 में इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा में। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय भी जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा। फिर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड के जेनेवा। स्विट्जरलैंड के। WHO का स्थापना कब हुआ? 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1900। और WTO का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995। कोई दिक्कत है? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो 1990 के दशक में। 1990 के। फिर बताना प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग। रेशम मार्ग जो है चीन को जोड़ता था यूरोप से। चीन को जोड़ता था। अरे अच्छा, रेशम मार्ग पर कौन कब्जा कर लिया था? भारत का कौन राजा रेशम मार्ग पर कब्जा कर लिया था चीन को पीट कर? तो कनिष्क। कौन था? कनिष्क जो है कौन सी किया था? रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था। किसको? चीन को हराकर। फिर बताना है आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? फासीवादी नाजीवादी हिटलर, फासीवादी मुसोलिनी। नेक्स्ट आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुआ? इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुआ? इंग्लैंड। कहाँ हुआ? इंग्लैंड। लेते हो बंदर। चलिए यहाँ जान दे। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुआ? इंग्लैंड। कहाँ हुआ? फिर बताना है कि गिरमिटिया बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से। पश्चिमी। गिरमिटिया मजदूर क्या था? तो एक अनुबंधित मजदूर था। अनुबंधित के इंग्लिश में बोलेंगे एग्रीमेंट। क्या? यानी एगो पेपर पर एग्रीमेंट करा लेता था, सिग्नेचर करवा लेता था और उसको 7 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए दूसरा देश ले आता था। कहाँ? दूसरा देश ले आता था। और उसका पासपोर्ट वीजा सब जब्त कर लेता था कि जब तक नहीं पूरा होगा 7 साल 10 साल तो तब तक मतलब तुमको अपना देश जाने नहीं देंगे। तो उसको बोलते हैं गिरमिटिया मजदूर। क्या बोलते हैं? जो एक एग्रीमेंट के तहत अंग्रेज जो ले आता था बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से मजदूर को हटाने के लिए। ठीक है ना। विदेश। कहाँ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1944। और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही विश्व बैंक की स्थापना हुआ और IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना हुआ। ठीक है ना। फिर बताना पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? अलेक्जेंड्रिया। और अलेक्जेंड्रिया का स्थापना किसने किया? तो सिकंदर
महान। फिर बताना है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ का मुद्रा का नाम क्या है? तो यूरो। क्या है? यूरो। क्या है? यूरो। ठीक है ना। सिकंदर कहाँ के निवासी थे? यूनान के। बड़ा टीपू सुल्तान कहाँ के थे? बंदा के सब मैसूर के। हाँ, नेक्स्ट बताना है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो यंग इंडिया। किसने किया था? यंग इंडिया, महात्मा गांधी। यंग इंडिया, हरिजन, महात्मा गांधी। हरिजन, महात्मा गांधी। फिर इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन किसने लिखा? तो महात्मा गांधी। किसने? फिर हिंद स्वराज किसने लिखा? तो महात्मा गांधी। किसने लिखा? महात्मा गांधी। ठीक है ना। नेक्स्ट, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में। क्या था? और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? अरे गुटेनबर्ग किया था। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? और सर्वप्रथम कौन पुस्तक का छपाई किया था? तो बाइबिल। कौन किया था? बाइबिल। कौन किया था? ईसाई का सबसे मतलब ईसाई धर्म का सबसे श्रेष्ठ पुस्तक कौन है? उसका मेन पुस्तक कौन है? तो बाइबिल। कौन है? ऐसे हम लोग का कौन है? रामायण है और महाभारत है। उसी प्रकार ईसाई धर्म का क्या है? बाइबिल। क्या है? अब मुस्लिम के क्या है? कुरान। मुस्लिम के कुरान। नेक्स्ट, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन। कुछ आविष्कार पूछे तो चीन मार देना है। कौन सी मार देना है? कागज का आविष्कार चीन। नोट का आविष्कार चीन। ठीक है ना। नोट का आविष्कार चीन। फिर पतंग का आविष्कार, सिविल सेवा का शुरुआत चीन। सिविल सेवा का शुरुआत चीन। ठीक है ना। नहीं पता है तो चीन, नहीं पता है तो नेक्स्ट, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल। किसने? बाइबिल। किसका? किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी है? अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार 1878 ईस्वी में। ये क्या क्या था? इसका पहले बंगाली भाषा में आता था। कौन भाषा में? बंगाली भाषा में। कौन भाषा में? लेकिन जब देखा था अंग्रेज मतलब लोग लगाने वाला है तो क्या क्या था? रातों रात अपना भाषा कौन चेंज कर लिया? इंग्लिश में। किसने चेंज कर लिया? इंग्लिश में। अच्छा, ये जो आया था कौन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस पर आया था? सोम प्रकाश पर। किस पर आया था? सोम प्रकाश का प्रकाशक कौन था? तो ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन में। नहीं पता तो चीन। नहीं पता तो किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा? तो मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर। बताना, आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ है? 1951 में। रूसो कहाँ दार्शनिक थे? तो रूस ने मार देना है। रूस कहाँ? फ्रांस के। कहाँ से? तो रूसो फ्रांस का। फिर बताना, किस देश के सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग की बढ़ाई है? तो चीन। सिविल सेवा चीन। फिर बताना है कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाया है? किसने यूरोप पहुंचाया? तो मार्को पोलो। तो हिस्ट्री खत्म हो गया। हिस्ट्री में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सब समाप्त। अब पहुंचने कहाँ? ज्योग्राफी। कहाँ? बताना है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड। सोपानी कृषि को भी बोलते हैं सीढ़ी नुमा कृषि। सीढ़ी नुमा यानी सीढ़ी के आकार के बनाना। सीढ़ी नुमा कृषि समझ रहे हैं ना। ऐसे यहाँ पर कौन सी है? ऐसे प्लेन है, फिर कुछ दूर ऊपर, फिर ऐसे तो इसको खेत है। कौन सी? सीढ़ी नुमा। कौन सी है? ये कहाँ होता है? पहाड़ पर। कहाँ होता है? पहाड़ पर। तो सीढ़ी नुमा कृषि कहाँ होता है? पहाड़ पर, उत्तराखंड में, जिसको बोलते हैं सोपानी कृषि। क्या बोलते हैं? सोपानी कृषि। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा है पुनः पूर्ति योग, क्योंकि रात में समाप्त है, फिर सुबह पूर्ति हो जाता है, फिर रात में समाप्त, फिर सुबह पूर्ति हो जाता है। और सोलर प्लेट जो होता है अगर डाउन हो गया तो फिर उसको धूप में रख दे, फिर चार्ज हो जाएगा। तो ये पुनः पूर्ति होता है। क्या होता है? पुनः। और जो पुनः पूर्ति हो जाए उसको बोलते हैं नवीकरणीय। क्या बोलते हैं? और जो पुनः पूर्ति ना हो उसको बोलते हैं अनवीकरणीय। क्या बोलते हैं? जो पुनः पूर्ति हो जाए यानी जिसको हम फिर प्राप्त कर सकते हैं वो क्या है? नवीकरणीय। क्या है? और जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते वो क्या है? और नवीकरणीय। तो बता, सौर ऊर्जा नवीकरणीय को नवीकरणीय। वायु नवीकरणीय को नवीकरणीय। तो वायु भी नवीकरणीय। जल नवीकरणीय को नवीकरणीय के हार्डवेयर से मिलेगा फिर जल बन जाएगा? नहीं बनेगा। लेकिन कोयला तो पृथ्वी के अंदर सीमित मात्रा में। अगर वो समाप्त हो गया तो फिर बन पाएगा ना। तो कोयला क्या है? अनवीकरणीय। क्या है? पेट्रोलियम क्या है? तो अनवीकरणीय। पेट्रोलियम क्या है? प्राकृतिक गैस, यानी प्राकृतिक गैस समझ रहा है ना। यानी एलपीजी जो है, जो सिलेंडर भरते हैं तो क्या है? वो भी है अनवीकरणीय। क्या है? अनवीकरणीय, जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
और नवीकरणीय को बोलते हैं, नवीकरणीय को बोलता है गैर परंपरागत, नवीकरणीय को, और अनवीकरणीय को परंपरागत, अनवीकरणीय को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा? जिम्मरमैन। किसने कहा था? किसने कहा था? जिम्मरमैन। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, समाप्त हो गया तो ऐसा जला देते हैं, फिर प्राप्त बना लेते हैं कोयला की। तो क्या है वो? है और नवीकरणीय। क्या है? तो कोयला और नवीकरणीय, पेट्रोलियम और नवीकरणीय, प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय, सौर ऊर्जा नवीकरणीय, फिर हवा नवीकरणीय, मिट्टी नवीकरणीय, जल नवीकरणीय। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडारण सीमित है? यानी कौन सीमित है? तो बता, कोयला सीमित है ना? अरे पृथ्वी के अंदर से कोयला निकालते हैं ना, तो सीमित है ना? कि इन्हें कि फिर निकाल रहे हैं, भरते जा रहा है, इस तरह है ना? हाँ, कि एक दिन से निकाल रहे हैं, दूसरे दिन भर रहा है, इस तरह होता है कि नहीं? तो क्या है? सीमित है। क्या है? हवा सीमित है कि? तो हवा सीमित ना है, क्योंकि नवीकरणीय है, नवीकरणीय संसाधन सीमित ना होता है। मिट्टी सीमित है कि? तो मिट्टी भी सीमित ना है, मिट्टी सरगल के बनते रहता है, प्रत्येक दिन बनता है ना, तो मिट्टी भी क्या है? नवीकरणीय, सीमित ना है। क्या है? सौर शक्ति यानी सौर ऊर्जा सीमित है कि? ये भी सीमित ना है। ठीक है ना? नेक्स्ट, डाकू के संसाधन का संबंध क्या है? तो डाकू का संसाधन मतलब क्या हुआ? डाकू क्या करता है? लूटता है, लूटता है यानी कैसे? बर्बाद कर देता है। तो अगर संसाधन के विदोहन से यानी बर्बादी से, संसाधन के। नेक्स्ट, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो किलोमीटर ने पूछेगा, किलोमीटर ने पूछेगा तो 19.2 किलोमीटर, 19. अगर नोट्रिकल मील में पूछेगा कि समुद्र में दूरी जो मापता है नोट्रिकल मील में, क्या मापता है? यानी एनएम में। किसमें मापता है? तो अगर एनएम में पूछे तो 12.2 किलोमीटर, 12.2 एनएम, 12.2 एनएम। अगर किलोमीटर में पूछे तो 19.2 किलोमीटर, 19. और एक नोट्रिकल मील यानी एक एनएम बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, 1.852। फिर नेक्स्ट, तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 एनएम, किलोमीटर नहीं कहता, किलोमीटर में अगर बदलना है तो 200 गुना 1.852 कर दो, बदल जाएगा। समझ रहा है ना? नेक्स्ट बताना है तुम लोग को प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में। ब्राजील के कौन शहर में? तो रियो डी जेनेरो, रियो डी। कब हुआ था? 1992 में। कब हुआ था? 1992। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1997। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1900। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट, तो पहला कहा? रियो डी जेनेरो, 1992 ब्राजील में। ठीक है ना? नेक्स्ट बताना है, काली मृदा यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुल मिट्टी। क्या है? काली मृदा यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुल मिट्टी। क्या है? काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। काली मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? काली मिट्टी का निर्माण कौन चट्टान से होता है? तो बेसाल्ट चट्टान से। कौन चट्टान से? बेसाल्ट चट्टान से होता है। ठीक है ना? काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन होता है? तो कपास। कौन होता है? तो कपास सबसे ज़्यादा कौन मिट्टी में उगता है? काली मिट्टी में। कौन उगता है? काली मिट्टी। को दिक्कत है इतना नहीं? चलो देख, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड। इसी को बोलते हैं सीढ़ीनुमा कृषि। क्या बोलते हैं? अच्छा बता, पंजाब में जो है भूमि का ह्रास के कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई, अधिक मतलब वहाँ सिंचाई बहुत ज़्यादा होता है पंजाब में, जिस कारण कुछ हुआ भूमि का मतलब उपजाऊ कम हो गया, यानी वहाँ कुछ भूमि जो अम्लीय हो गया। क्या हो गया? अम्लीय। क्या हो गया? नेक्स्ट बताना है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो एंड्रीन। कौन है? यानी एंड्रीन जो खरपतवार नाशी यानी जो जैसे देखते हैं ना अलग से घास कुत्ता हो जाता है तो उसको नाश करने वाला है, तो उसमें मेढक को भी नुकसान पहुंचाता है। वो क्या है? एंड्रीन। क्या है? एंड्रीन। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? जहाँ मरुस्थल होगा। और मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में है। तो मरुस्थलीय मृदा सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? राजस्थान में होगा। कहाँ होगा? राजस्थान में। राजस्थान में कौन मरुस्थल? थार का मरुस्थल। कौन है? थार का मरुस्थल। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी। कौन है? सबसे ज़्यादा विस्तार कौन मिट्टी का? जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी का? और जलोढ़ मिट्टी का किसके द्वारा लाया जाता है? नदी के द्वारा। किसके द्वारा? नदी के द्वारा। नदी के ऐसा हम लोग को देखते हैं ना वर्षा में क्या होता है, वहाँ पर टाल क्षेत्र जो है भरजा से आगे ना होता है, अरे बाढ़ में पूरा नहीं भर जाता है, तो वहाँ पर कौन मिट्टी आती है? वहाँ आता है जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि बाढ़ के द्वारा जो मिट्टी आता है उसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़। तो सबसे ज़्यादा भारत में कौन मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन है? तो जलोढ़ मिट्टी। कौन है? जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का है, एक तो बांगर, एक तो खादर। एक तो बांगर, एक तो बांगर मिट्टी यानी पुराना जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी, पुराना जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी बोलते हैं। जो नया जलोढ़ मिट्टी यानी जो बाढ़ के साथ नया जो आया
तो नया जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी, नया जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी। तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी खादर मिट्टी, सॉरी जलोढ़ मिट्टी। और सबसे ज़्यादा भारत में कौन मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का, एक ठो बांगर एक ठो खादर, पुराना बांगर नया खादर। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट बताना है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। क्यों? अच्छा नीला क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या था? प्रकाश का परिकिरण, प्रकाश का, और फिर से नहीं पढ़ाए थे, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के परिकिरण के कारण, प्रकाश के परिकिरण। तो यहाँ प्रकाश का परिकिरण होता है, इसके कारण क्या होता है? पृथ्वी नीला दिखाई देता है। क्या होता है? पृथ्वी नीला दिखाई देता है। किसके कारण? तो जल की उपस्थिति के कारण। तो जल द्वारा प्रकाश का परिकिरण होता है, जल द्वारा प्रकाश का परिकिरण होता है। नेक्स्ट, इनमें से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी। शोक मतलब हुआ कि बहुत तबाही मचाता है, बहुत। कोसी आई यहाँ से बह रहा है, इधर से मान ले, कोसी आई मान ले इधर से बह रहा है, तो कल हो सकता है कि इधर से बहने लगे, परसों हो सकता है कि तुम्हारा घर में घुस के बहने लगे। ये बहुत तबाही मचाता है। क्या आता है? बहुत तबाही मचाता है। कौन? उत्तर भारत में। कौन? यानी उत्तर भारत में बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है। सॉरी उत्तर भारत बोल दे, उत्तर बिहार। क्या मान ले बिहार है, क्या है? तो ऊपर हो गया उत्तर, ऊपर हो गया, और नीचे हो गया साउथ, नीचे हो गया। तो उत्तर बिहार में बहुत ज़्यादा नदी है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत बाढ़ आता है। क्या आता है? तो उत्तर बिहार जो है बाढ़ से प्रभावित है, बाढ़ से। लेकिन दक्षिण बिहार में नदी बहुत कम है, तो दक्षिण बिहार में सुखाड़ से प्रभावित है। हम लोग कौन बिहार में है? दक्षिण बिहार में। कौन बिहार में? दक्षिण बिहार में। उत्तर बिहार में आएगा सीतामढ़ी, चंपारण, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, ठीक है ना, किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होता है। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में। चाय की खेती सबसे ज़्यादा किशनगंज में। कहाँ पर? किशनगंज में, ठीक है ना। तो उत्तर भारत बाढ़ से परेशान, यानी पानी से परेशान, और दक्षिण भारत सूखा से परेशान, ठीक है ना। दक्षिण भारत बोल दिए, बिहार, हम दक्षिण भारत बोल रहे हैं बार बार। नेक्स्ट, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? 65%। 65% प्राणी, यानी प्राणी मतलब हम लोग के शरीर में कितना परसेंट पानी है? 65%। 60 यानी 50% से ज़्यादा, यानी आधा से अधिक पानी है। क्या है? ना है पानी। अरे ब्लड में तो थी लगभग कितना, ब्लड में 55% पानी होता है ना। नेक्स्ट, बिहार में अति जल दोहन में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक। किसका बढ़ा है? आर्सेनिक का बढ़ा है। किसका बढ़ा है? देश के बांध को भारत का मंदिर किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था। अब बताना बांध के बारे में पूछे तो बांध के बारे में पूरा पूछ देते हैं। बताओ, सब भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। कौन नदी पर? भागीरथी नदी पर। भागीरथी कहाँ पर? तो उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। अब बताना है भारत के सबसे ज़्यादा पानी वाला बांध, तो भाखड़ा बांध। कौन होगा? भाखड़ा बांध। कौन नदी पर? सतलज नदी पर। कौन नदी पर? कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में भी है और पंजाब में भी है। भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में और नांगल है पंजाब में। कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश पंजाब दोनों में, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। फिर बताना है भारत का सबसे लंबा बांध, लंबा मतलब समझ रहा है ना, बड़ा। इसे ये कौन सी है? ऊंचा। ये कौन सी है? ये कौन सी है? ऐसे कर देंगे तो कौन सी हो जाएगा? लंबा। कौन सी जाएगा? तो भारत का सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड बांध। हीरा यानी भारत का सबसे बड़ा बांध, तो हीराकुंड बांध। और जिसके पास हीरा रहेगा तो बड़ा हो ही जाएगा। अब जिसके पास हीरा कुछ महान हो जाएगा, तो कौन नदी पर? तो महानदी पर। कौन नदी पर? अब तुमको हीरा मिल जाएगा, कुछ उड़ जाएगा। तो कहाँ पर? उड़ीसा में। कहाँ पर? यानी हीराकुंड बांध सबसे बड़ा बांध है। कहाँ है? महानदी पर है। कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। फिर बताना सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर किस नदी पर? तो नर्मदा नदी पर। गला सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। कहाँ पर? तो गुजरात में। कहाँ पर? तो गुजरात में। फिर बताना है कि नागा अर्जुन सागर बांध, नागा अर्जुन बांध, तो कृष्णा नदी पर। कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है, ठीक है ना। कहाँ पर? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। फिर बता तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर। कोई दिक्कत है इतना तक? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बता कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में है? तो 96.5% क्या है? महासागर में है। यानी सब है कौन सी? खराब जल। कौन सी है? अरे महासागर में जल, समुद्र में जो जल होता है नमकीन होता है, कोई काम क्या है? तो 96.5 जल कौन सी है? खराबे है। बाकी वाला कितना बचा है? 3.5%। 3.5% के रूप में पानी में, अथी नदी में है, तालाब में है, पोखर में है, बर्फ के रूप में है, बर्फ के रूप में है, पृथ्वी के अंदर है, वाष्प के रूप में है। 3.5%। कितना? 3.5% है, ठीक है ना।
और पीने लायक जल कितना है? तो मात्र 2.5%। कितना है? कितना है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो वहाँ मोर ना लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? मयूर। संस्कृत में मयूर, संस्कृत में। तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी मयूर, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मयूर। क्या? फिर बताना बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो बिहार में 5% है। कितना है? रहना चाहिए, कितना रहना चाहिए? 33% रहना चाहिए, लेकिन है कितना? 5%। कितना है? नेक्स्ट, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया कितना भाग में? 3 वर्गों में। कितना में? फिर बता संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो संविधान की धारा यानी अनुच्छेद, धारा यानी अनुच्छेद। तो 21 का संबंध क्या है? तो है ये वन जीव और वनस्पति का संरक्षण। वन जीव और वनस्पति का यानी जीने का अधिकार है, जीने का अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21। और प्रेस की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता किसमें? अनुच्छेद 19 में। लेकिन जीने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। नेक्स्ट, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 19.27। अरे भौगोलिक क्षेत्र है, प्रतिशत वन है, तो 19.27 होना चाहिए। कितना? 33। कितना होना चाहिए? नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? कौन है? डॉल्फिन जो है सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। और भारत में कहाँ पर? तो गंगा नदी में। कहाँ पर? और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। तुमने देखा है? हाँ, डॉल्फिन जो है अंधा होता है। कौन सी होता है? चल बताओ, वन जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वन जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वन जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1952। टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग कैंसर में किसमें होता है? और सिनकोना बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सिनकोना या कुनेन का उपचार होता है किसमें? तो मलेरिया रोग में। कौन? अरे मलेरिया बुखार ना जाता है तो उसमें सिनकोना या और टेक्सोल का उपयोग कहाँ? तो कैंसर इलाज में। कहाँ पर? ये कौन सी औषधि है? कौन सी है? यानी जड़ी बूटी से बनता है। कैसे बनता है? नेक्स्ट, किस खनिज को उद्योग का जननी कहा जाता है? लोहा को। किसको? है कि कोई भी फैक्ट्री खोलो तो लोहा नहीं रहेगा तो फैक्ट्री बन पाएगा? चाहे कहीं भी देखे लोहा की जरूरी है। कौन सी है? सोना चांदी तो खाली नाक कान में छेदे के लिए है ना, लेकिन लोहा कौन सी है? जितना भी कुछ किसी को करेगा तो कौन सी है? कोई भी कारखाना बना तो कौन सी? लोहा है। कौन सी है? तो उद्योग का जननी कौन है? लोहा। कौन है? लोहा। नेक्स्ट, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट। क्या है? क्योंकि एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। नेक्स्ट, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैगजीन का उपयोग होता है? तो 10 kg। कितना होगा? पाराइट किस प्रकार का खनिज है? तो पाराइट जो खनिज है वो क्या है? ठीक है, धात्विक। क्या है? नेक्स्ट, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर। यानी सीमेंट जो बनता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन होता है? तो सबसे ज़्यादा उसमें होता है चूना पत्थर। क्या होता है? चूना पत्थर। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है? तो सीमेंट उद्योग। कौन होगा? सीमेंट उद्योग। क्या होगा? सीमेंट उद्योग। क्या होगा? सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित हुआ? तो डिगबोई। कहाँ है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना यानी भारत में सर्वप्रथम जो है तेल कहाँ निकला था? तो डिगबोई में। कहाँ निकला था? अच्छा, डिगबोई है कहाँ था? असम में। कहाँ पर है? असम में। कहाँ पर है? असम में है। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा तेल कहाँ निकलता है? निकलता है मुंबई हाई से। कहाँ से निकलता है? मुंबई हाई से। ठीक है ना, समुद्र में है। ठीक है ना, तेल जितना पेट्रोलियम कुछ जितना निकलता है सबसे ज़्यादा समुद्र से निकलता है। ठीक है ना। यूरेनियम का प्रमुख स्थल कहाँ है? तो यूरेनियम का प्रमुख स्थल कहाँ है? तो झारखंड के जादूगोरा। झारखंड के जादूगोरा से यूरेनियम निकलता है। क्या निकलता है? अच्छा, झारखंड के जादूगोरा से क्या निकलता है? यूरेनियम। क्या निकलता है? अच्छा, यूरेनियम से क्या बनाया जाता है? तो बनाया जाता है क्या? बम। क्या बनाया जाता है? परमाणु बम। किससे बनता है? यूरेनियम से। किससे बनता है? यूरेनियम से। यूरेनियम का परमाणु भार कितना था? 235। कितना होता है? 235। अब परमाणु संख्या 92। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? और बिजली का उत्पादन भी होता है यूरेनियम से। बिजली का उत्पादन बताना, इनमें से कौन सा प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा नहीं है तो बता। प्राकृतिक गैस। डायरेक्ट जमीन से निकाल लेंगे, प्राथमिक ऊर्जा है।
फिर यहाँ पर कोई है कोयला, तो कोयला भी डायरेक्ट जमीन से निकलता है, तो क्या है प्राकृतिक ऊर्जा है। ये जो प्रकृति के द्वारा डायरेक्ट मिल जाए वो प्राथमिक ऊर्जा, वो और जिसको हम लोग बनाए हैं वो द्वितीयक ऊर्जा। वो पता करंट हम लोग जो लाइन आता है हम लोग क्या करते हैं, मतलब धरती के अंदर से मिल जाता है कि उसको बनाते हैं ना, तो करंट है द्वितीयक ऊर्जा। करंट क्या है, बाकी बार बोले थे क्या हम, पेट्रोलियम, कोयला, उसके बाद क्या बोले थे प्राकृतिक गैस, क्या है प्राथमिक ऊर्जा। क्या है यहाँ आ जाएगा विद्युत, कौन हो जाएगा विद्युत, प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा। फिर भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है, तो कहाँ होगा, राजस्थान। कहाँ होगा, राजस्थान। कहाँ होगा, क्योंकि राजस्थान में मरुस्थल है, मरुस्थल ज़्यादा तो क्या होगा, वहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, तो सौर ऊर्जा ज़्यादा उत्पादन होगा। नेक्स्ट, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया है, तो तारापुर। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ है, तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ है। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो पेट्रोलियम के। पेट्रोलियम से डीजल निकलेगा, पेट्रोलियम से पेट्रोल निकलेगा, पेट्रोलियम से केरोसिन निकलेगा, पेट्रोलियम से मोबिल निकलेगा, पेट्रोलियम से ग्रीस निकलेगा, पेट्रोलियम से मोमबत्ती वाला जो मोम बनता है मोम वो निकलता है पेट्रोलियम से। क्या निकलता है, पेट्रोलियम निकाल ले और उसके बाद डीजल उससे अलग कर ले, सब कुछ उससे अलग कर ले, ठीक है ना। अब हाथ से ना अलग कर ले, उसके द्वारा फिल्टर किया जाता है मशीन द्वारा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है, गैर पारंपरिक स्रोत। गैर पारंपरिक मतलब होता है नवीकरणीय। क्या होता है, गैर पारंपरिक मतलब नवीकरणीय। तो नवीकरणीय कौन है, तो कोयला नवीकरणीय नहीं है, वो नवीकरणीय है, ये परंपरागत है। उसके बाद बताना है विद्युत। विद्युत यानी जो बिजली आता है तो वो क्या है, वो क्या है, वो नवीकरणीय है, वो नवीकरणीय है यानी क्या है, परंपरागत। क्या पेट्रोलियम क्या है, वो नवीकरणीय है यानी क्या है, परंपरागत। कौन सी है, लेकिन सौर ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा है नवीकरणीय। सौर ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय यानी क्या है, गैर परंपरागत। गैर आगे, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, असम में। कहाँ, डिगबोई। कहाँ, डिगबोई। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा साधन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा साधन है, तो सौर ऊर्जा को फिर प्रयोग कर सकते हैं, या पुनः पूर्ति योग। पुनः पूर्ति योग यानी नवीकरणीय, यानी नवीकरणीय, ठीक है ना। कौन सा ऊर्जा स्रोत ओ नवीकरणीय है, ओ बताना है, जल ओ नवीकरणीय है ना, जल नवीकरणीय। जल क्या है, नवीकरणीय। सौर यानी सूर्य जो आ रहा है ये क्या है, नवीकरणीय। कोयला ओ नवीकरणीय। कोयला क्या है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ओ नवीकरणीय। क्या है, ओ नवीकरणीय। ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, बरौनी। ये आया था तुम लोग के ना, ताप विद्युत केंद्र आया था। ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, बरौनी में। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, डिगबोई, असम। डिगबोई। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या है, दक्षिण भारत के तुंगभद्रा। दक्षिण भारत के। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, यानी सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन कौन राज्य करता है, झारखंड। कौन करता है, झारखंड। थोड़ा धीरे बोल, अच्छा बट। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ ध्यान दे। भारत में कोयले का ये तो हो गया। भाकर नांगल परियोजना। भाकला नांगल परियोजना किस नदी पर है, सतलज नदी पर। कौन है, सतलज नदी पर, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन व्यापारिक फसल नहीं है, निम्नलिखित कौन व्यापारिक फसल न, व्यावसायिक फसल नहीं। व्यावसायिक फसल यानी कौन जो है व्यावसायिक फसल है, यानी कौन जो है व्यवसाय के लिए यूज नहीं करते हैं, तो गेहूँ तो ज़्यादा देता है कि खाने के लिए यूज करता है ना। उसके बाद तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा गन्ना को उपजाओ और बेच दो, उपजाओ और, तो गन्ना क्या है, व्यावसायिक फसल। क्या है फिर है जूट, तो जूट को उपजाओ और बेच दो, उपजाओ और घर में रखते हैं, नहीं रखते हैं, तो व्यवसायिक फसल। क्या है, तंबाकू को उपजाओ और बेच दो, उपजाओ और, तो तंबाकू क्या है, व्यावसायिक फसल। क्या है, लेकिन गेहूँ को उपजाते हैं बेच देते हैं कि ना, उसको घर के लिए रखते हैं, तो ये क्या है, व्यवसायिक फसल नहीं है। व्यवसायिक फसल ये क्या है, खाद्यान्न फसल है। क्या है, और गेहूँ कैसा फसल है, गेहूँ को रबी फसल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रबी फसल कौन कौन होता है, तो रबी फसल कौन कौन होता है, जो ठंडा में होगा रबी फसल, जो ठंडा में होगा, तो ठंडा में क्या होता है, गेहूँ ठंडा में होता है, तो रबी फसल ठंडा। अरे गेहूँ ठंडा में नहीं होता है, रबी फसल। सरसों क्या होता है, ठंडा में होता है, रबी फसल। मटर ठंडा में होता है, तो रबी फसल। और जो गर्मी में होगा, चना। अरे बूट नहीं बोलने का, बूट नहीं लिखा रहेगा, चना लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, तो चना ठंडा में होता है, तो रबी फसल। यानी जो फसल ठंडा में हो वो है रबी फसल, वो है रबी फसल। और जो फसल गर्मी वर्षा में हो, गर्मी वर्षा में हो, वो है खरीफ फसल। वो क्या है, ऐसा चावल गर्मी में होता है, तो क्या है, खरीफ फसल। क्या है, मक्का गर्मी में होता है, जब बरसात होता है ना, तो क्या है, खरीफ फसल। क्या है, फिर चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया। फिर सोयाबीन का तेल,
मूंगफली का तेल, सूर्यमुखी का तेल, ठीक है ना। ये सब क्या है? ये सब है खरीफ फसल। क्या है? फिर गन्ना, गन्ना भी क्या है? गर्मी में होता है, कितना गर्मी होता है ना, आता है तो गन्ना भी क्या है? खरीफ फसल। क्या है? फिर जूट, जूट क्या है? खरीफ फसल। क्या है? खरीफ फसल। नेक्स्ट, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? प्रोटीन का। किसका है? दाल में प्रोटीन, दूध भी प्रोटीन, दूध भी प्रोटीन, दूध भी प्रोटीन। तो सब बंदर नहीं सुधर भी, फिर रोक के तू सो के मारवे। चलिए ध्यान दे। निम्नलिखित में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा वन, सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश। और विश्व में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ? तो भारत में। कहाँ पर? भारत में 2900 लगभग बाघ है। कितना है? और सब देश में लगभग कितना देश में तो 2100 बाघ ना है। चल नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन रबी फसल? रबी फसल ठंडा में हो तो धान ठंडा में होता है कि धान ठंडा में होता है? तो धान कौन सी खरीफ फसल। क्या है? गेहूँ ठंडा में होता है तो गेहूँ क्या है? रबी फसल। क्या है? नेक्स्ट, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? स्टार्ट है ना। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल। किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? अब रागी को मडुआ। अरे मडुआ रोटी नहीं खाता है तुम लोग? मडुआ रोटी, मडुआ को क्या कहते हैं? मडुआ। अच्छा नेक्स्ट बताना है, निम्नलिखित में कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना क्या है? छोटे पैमाने का उद्योग है। और चीनू तो बड़ा बड़ा उद्योग रहेगा, तो खिलौना होगा। क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित है? नहीं है, कृषि पर आधारित नहीं है। जैसे बोलेंगे चीनी उद्योग, तो चीनी उद्योग कृषि पर आधारित है। गन्ना से बनता है, किससे बनता है? जैसे बोलेंगे सूती वस्त्र, सूती किससे बनता है? कपास से बनता है, तो कपास को उपजाते हैं ना, तो कृषि पर है। क्या है? कृषि पर। लेकिन बताना है कौन कृषि पर नहीं है, तो बताना है कि यहाँ पर ऑप्शन है सूती वस्त्र, सूती वस्त्र कृषि पर है। चीनी, चीनी भी कृषि पर है। जूट, जूट भी कृषि पर है। लेकिन सीमेंट कृषि से बनता है कि फसल से बनता है, तो होगा सीमेंट। क्या होगा? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई कब? 1907 में। किसने किया? तो जमशेद जी टाटा। जमशेद जी बहुत दानी आदमी है, हर साल करोड़ों रुपये, हर महीना करोड़ों रुपये दान देता है। बहुत दानी आदमी है, हर दिन करोड़ों रुपये दान देता है। हाँ रे गधा। चल नेक्स्ट, कुछ भी पूछना है तो जिंदे है, लगा लूटना है। पीतल बनाया जाता है, पीतल, तो पीतल बनाया था किससे? तो पीतल को बताया था पिताजी, पिताजी। पीतल का तो पी से पीतल, पी से पीतल बनता है, ता से तांबा, ता से और जी से जिंक। तो पिताजी, पिताजी पीतल किससे बनाया? तो पिताजी से। किससे बनाया? तो पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। जिंक बोले तो जस्ता, जिंक बोले तो जस्ता। नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज, अखबारी कागज। थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा स्पीकर बजाए, थोड़ा लो कर, अब वॉल्यूम में थोड़ा लो कर। यहाँ ध्यान दे। बताना है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? चीनी। अरे उपभोक्ता मतलब समझ रहा है ना, खाने वाला। खाने तो कौन खाने वाला है? चीनी कि सीमेंट कि अबलक कि लोहा? तो चीनी होगा। कौन सी होगा? चीनी। देश में कितने विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र विकसित है? 10। कितना होगा? बताना है। भोपाल त्रासदी, यानी भोपाल में वो गैस लीक हो गया था, तो उस समय जो गैस लीक होने से क्या हुआ था? हजारों आदमी मारा गया था, ठीक है ना। तो कौन गैस लीक हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसो कब हुआ था? 1984 में। कंपनी का नाम क्या था? तो कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड, ठीक है ना। हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र है, किसका केंद्र है? तो कोलकाता रिसरा, कोलकाता रिसरा, ठीक है ना। बता निम्न में से, ठीक है, तो हाँ, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग आता? सार्वजनिक तो समझ रहा है, सरकारी। क्या से सरकार के है, तो कौन है? बता। जेके सीमेंट उद्योग होगा, तो सीमेंट उद्योग तो प्राइवेट है। फिर बताना है कि रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग, तो वस्त्र उद्योग क्या था? प्राइवेट होता है। बताना है। फिर बोकालो लो इस्पात, तो बोकालो लो इस्पात क्या है? सरकारी। क्या है? यानी सार्वजनिक है। क्या है? बोकालो या राहुल केला या दुर्गापुर या भिलाई, ये चारों क्या है? ये चारों है सार्वजनिक, यानी सरकार के कब्जा में, सरकार के। नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ? 1984। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट की ओर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत की राजधानी, भारत की राजधानी पटना। बंदर आदमी का क्या? भारत की राजधानी नई दिल्ली, भारत की राजधानी। लेकिन भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई। वित्तीय राजधानी, वित्तीय में तो समझ रहा है ना, जहाँ से ज़्यादा बिजनेस होता है, जहाँ ज़्यादा, तो वित्तीय राजधानी कौन है? मुंबई। क्या है?
बताना इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है, कौन है? NH7, NH नेशनल हाईवे 7, नेशनल हाईवे। अच्छा हम लोग का कौन हाईवे है? नेशनल हाईवे 333, हम लोग का है नेशनल हाईवे 333, लेकिन सबसे लंबा हाईवे कौन है? तो नेशनल हाईवे 7, नेशनल हाईवे। अब इसका नाम बदल के कर दिया NH44, कितनी? NH44। आगे, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। कहाँ है? नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भाग में बांटा गया? 6 भाग में। बताना है पक्की सड़क के, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन है? सिंपल, जरा सड़क कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अब महाराष्ट्र में कच्चा सड़क मिलेगा, पक्का मिलेगा, गली गली में पक्का सड़क, तो सड़क कहाँ? पक्की सड़क है। महाराष्ट्र। कहाँ है? महाराष्ट्र में। फिर भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है? हवा मार्ग से या स्थल मार्ग से या जल मार्ग से? तो ज़्यादा होता है जल मार्ग से। किस होता है? जल मार्ग से। जहाज चलता है ना, पानी में बराबर जहाज नहीं चलता है, तो जल मार्ग से ज़्यादा बिजनेस होता है। कहाँ होता है? जल मार्ग से, ठीक है ना। और देश के अंदर स्थल मार्ग से, लेकिन विदेश से व्यापार जल मार्ग से, ठीक है ना। नेक्स्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज महासागरों से संबंधित नगर है। स्वर्णिम चतुर्भुज से कौन संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज में क्या होता है? देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन कौन आता है? तो यहाँ पे होता है दिल्ली। यहाँ क्या होता है? दिखाई दे रहा है? नहीं बोला, यहाँ है दिल्ली। यहाँ क्या है? तो दिल्ली क्या हो गया? और दिल्ली से जाता है कहाँ? मुंबई। कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? मुंबई, ठीक है ना। क्या आता है? मुंबई, ठीक है। कहाँ जाता है? ये हो गया NH3। क्या हो गया? अब मुंबई फिर जाता है चेन्नई। कहाँ जाता है? चेन्नई। कहाँ जाता है? चेन्नई। हो गया NH4। क्या हो गया? ठीक है ना। और चेन्नई फिर जाता है कलकत्ता। कहाँ जाता है? ये हो गया NH5। क्या हो गया? NH5। तो ये जुट गया ना, ये चतुर्भुज बन गया ना, तो इसको इसी को बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन कौन है? तो दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और कोलकाता है। क्या है? कोलकाता। क्या है? कोई दिक्कत है? नेक्स्ट, तो कौन नहीं है? तो गांधीनगर नहीं है, इसमें गांधीनगर दिल है। तो कौन नहीं है? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? कितने डाक क्षेत्र में? 8। कितने? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र है? 10। कितने हैं? किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? 2005। कब? 2000। एन्नोर पतन किस राज्य में है? एन्नोर पतन किस राज्य में है? मुंबई में। नीना भाई की एन्नोर पतन किस राज्य में है? मुंबई। कहाँ पर है? एन्नोर पतन कौन सी पूछा पाइए? सॉरी, एन्नोर पतन मुंबई नहीं है, तमिलनाडु। कहाँ है? एन्नोर पतन कहाँ है? एन्नोर कहाँ है? तमिलनाडु में। तुतिकोरन भी कहाँ है? तमिलनाडु में। चेन्नई भी कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है ना। उड़ीसा कहाँ है? मतलब उड़ीसा में जो है पतन के जो है उड़ीसा में पतन के नाम है कौन सी है? लाहौर किला। कौन सी है? वो कहाँ है? वो कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा। कलकत्ता कहाँ है? पश्चिम बंगाल। कलकत्ता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद जवाहरलाल पतन है, वो कहाँ है? तो मुंबई में। कहाँ है? उसके बाद फिर मुंबई पतन कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है ना। फिर उसके बाद मार्मो गोवा कहाँ है? तो गोवा में। कहाँ पर है? मार्मो गोवा कहाँ है? गोवा में। फिर कोचिन कहाँ है? तो केरल में। कोचिन कहाँ है? केरल में। नेक्स्ट आगे बढ़ना है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? पटना में। कहाँ पर है? संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? चिड़ियाघर है। कौन सी है? घूमने भी जा सके, पटना जी भी तो घूमने जा सके। संजय गांधी जैविक उद्यान। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया? तो पटना में गोलघर जो बनाया अंग्रेज। कौन बनाया था? अंग्रेज बनाया था। कौन बनाया था? अंग्रेज बनाया था। किस उद्देश्य के? था अन्न के भंडार के लिए। अन्न के उसमें टैक्स लेता था अंग्रेज। तो क्या लेता था? तो चावल वो ले लेता था, तो उसको रखना है ना, तो बनाया था गोलघर। क्या बना दिया? गोलघर, ठीक है ना। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? रोहतास में। कहाँ होता है? रोहतास में। अब बंदर इधर तक। काबर झील स्थित है। कहाँ है? काबर झील बेगूसराय में। कहाँ है? बेगूसराय। कहाँ है? तो बेगूसराय जाना तो काबर झील झूल लेना, ठीक है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? किस जिला में होती है? तो रोहतास में। कहाँ होता है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? कितने? 60%। कितना? कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ?
1955 कब हुआ था? 1955। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? तो चंपारण के वाल्मीकि नगर, चंपारण के वाल्मीकि नगर में, ठीक है ना। फिर बताना है कि राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? 80% लगा हुआ। कौन राज्य का? बिहार राज्य का। कौन राज्य का? बिहार राज्य का। इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? गन्ना उत्पादक जिला तो रोहतास गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, ठीक है ना। बाकी दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, पश्चिम चंपारण सब है, ठीक है ना। बिहार के जूट उत्पादन में क्या हुआ? वृद्धि हुआ कि गिरावट हुआ? गिरावट हो रहा है। क्या हो रहा है? गिरावट हो रहा है, ठीक है ना। बताना है कि तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कौन है? तो गंगा का दियारा, गंगा का दियारा, गंगा का दियारा। नेक्स्ट आगे बढ़ना है। कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर किस जिला में स्थित है? दरभंगा। कहाँ है? दरभंगा में। कहाँ पर है? फिर पूछे कहलगांव परियोजना कहाँ है? तो भागलपुर। कहाँ है? और काटी तापी विद्युत परियोजना कहाँ है? मुजफ्फरपुर। कहाँ है? काटी तापी मुजफ्फरपुर, काटी तापी। और कहलगांव भागलपुर का था। नेक्स्ट, चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? सीमेंट में। कैसे किया जाता है? बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना कहाँ पर है? तो गंगा के द्रोणी, गंगा द्रोणी में समझ रहा है? गंगा के पेटी में, गंगा के नदी ऐसा रहता है ना, ढेर गड्ढा नहीं आता है, तो उसी में, ठीक है ना। पायराइट खनिज है। पायराइट कैसा खनिज है? ओ धात्विक नहीं बोल देना, धातु बता दिए कि ओ धात्विक। क्या है? ओ धात्विक। कहलगांव तापी विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर। कहाँ है? और काटी कहाँ है? मुजफ्फरपुर। काटी कहाँ है? बताना है कि तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी। और भारत में सबसे बड़ा जामनगर, डिगबोई नहीं था? डिगबोई के जामनगर यानी असम में। नेक्स्ट, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? बिहार में। कहाँ था? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना सिटी। कहाँ हुआ? पटना में हुआ। कहाँ हुआ? 1666 में। 1600। इस सिख के 10वां गुरु था। सिख का पहला गुरु कौन था? गुरु नानक देव। कौन था? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? 1469 में। 1400 कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के तलबंडी में, पाकिस्तान के। नेक्स्ट, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीय आबादी कितना है? 2001 के अनुसार तो 10.5 ये नहीं पूछेगा। सासाराम नगर का विकास हुआ मध्यकाल में। कब हुआ? मध्यकाल में। कब हुआ? कौन किया था? तो शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ही था, उसने बनाया था ग्रांड ट्रंक रोड। क्या बनाया था? ग्रांड ट्रंक रोड को बोलते हैं जीटी रोड, ठीक है ना। नेक्स्ट, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर, नियोजित मतलब समझ रहा है? वैज्ञानिक तरीका से व्यवस्थित कौन था? टाटा नगर। कौन था? टाटा नगर। टाटा नगर में ही जमशेदपुर के अंतर्गत आता है टाटा नगर, ठीक है ना। नेक्स्ट, बिहार में ग्रामीण आबादी कितना है? सब तो ग्रामीण है, लगभग 90%, यानी 89.5। सबसे अधिक आबादी को कहाँ होगा? तो सिंपल बात है, पटना में। कहाँ होगा? ताकि हर जिला से पटना में ना पहुँचल है, तो पटना में ज़्यादा होगा। फिर बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो पटना होगा। कौन होगा? पटना। बिहार में प्राचीन नगर कौन नहीं है? तो पाटलिपुत्र दिया हुआ, पाटलिपुत्र बहुत प्राचीन है। नालंदा दिया हुआ, तो नालंदा भी बहुत प्राचीन है। नालंदा आता था पढ़ने, चीन उनसे आता था पढ़ने नालंदा पहले, ठीक है ना। वैशाली का है, वैशाली बहुत प्राचीन है। छपरा प्राचीन है। हाँ। नेक्स्ट, तल चिन्ह की सहायता से, तल चिन्ह की किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। उच्चावास प्रदर्शन के लिए हेस्यूल विधि का विकास किसने किया था? किसने किया था? लेहमान। किसने किया था? किसने किया था? लेहमान। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया था? नीले रंग के पानी, नीले रंग के, और सफेद रंग से बर्फ, सफेद रंग से, हरा रंग से जंगल को, हरा रंग से यानी पेड़ पौधा को, हरा रंग से पेड़ पौधा को, और भूरा रंग से पर्वत को, भूरा रंग से पर्वत को, काला रंग के ढलाव, काला रंग के ढलाव। नेक्स्ट, बताना है क्या था? ज्योग्राफी खत्म, ज्योग्राफी। अब पहुँचना है पॉलिटिकल साइंस में। कैसे पहुँचना है? फटाफट बताना है, ठीक है ना। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज सभा में। पंचायती राज यानी मुखिया के चुनाव में देखो कौन सी है? मुखिया के चुनाव में किसका व्यवस्था है? 50% आरक्षण है। किसका? तो महिला का। किसका है? महिला का। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है किस पर? धर्म पर। किससे होता है? सांप्रदायिक मतलब समझा मतलब लड़ा उड़ा
एक धर्म से दूसरा धर्म से लड़ा होना, तो सांप्रदायिक दंगा होना, यानी धर्म से। किससे होगा? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस स्पीकर पर वॉल्यूम में थोड़ा कम ना हुआ है। 8 मार्च कौन सी होगा? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? क्या है? तो लोकसभा यानी लोकतंत्र है। क्या है बताना है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो बताए थे हम तुम लोग को, क्या तुम लोग को हम क्या बताए थे कि स्वतंत्रता का अधिकार, यानी बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, लिखने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, व्यापारी करने का अधिकार है, सब कुछ अनुच्छेद 19 में कौन सी है? और जीने का अधिकार किस में था? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में, ठीक है ना। और प्रिंटिंग प्रेस यानी जो मीडिया ना होता है, मीडिया का अधिकार किस में था? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19। और जीने का अधिकार अनुच्छेद 21। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? रंगभेद के विरोधी, रंगभेद समझता है तुम लोग? रंगभेद मतलब वो क्या? काला गोरा भेदभाव करना, काला गोरा का। तो इसमें कौन नहीं था? तो इसमें था जेडगुडी। क्या होगा बताना? सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? किस पर? तो सांप्रदायिक राजनीति कब होता है? जब कोई कहता है कि मेरा धर्म तुमसे श्रेष्ठ है, तो लड़ाई हो जाएगा। लड़ाई हो तो क्या होगा? दंगा हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। मुंह बंद कर। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय लैंगिक में तो समझ रहा है, लैंगिक में तो समझ रहा है। लैंगिक विभाजन मतलब लिंग के आधार पर भेदभाव करना, लिंग के आधार पर, यानी स्त्री है, पुरुष है, लड़का है, लड़की है, भेदभाव करना कौन सा कहता है? लैंगिक विभाजन। क्या कहलाता है? तो क्या समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई और समान भूमिकाएं, ये होगा कि ये होगा स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, तो स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर होगा, ठीक है ना। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो कौन सही है? तो यहाँ पर ये वाला सही है कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है ना। कोई भी धर्म मानने की आज़ादी यहाँ पर भारत में है ना। लेकिन पाकिस्तान में कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है कि पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, क्या है? वहाँ पर मुस्लिम राष्ट्र है, क्या है। लेकिन भारत जो है क्या है, यहाँ पर कोई भी धर्म मान लो, कोई दिक्कत ना, ठीक है ना। आज पूजा किया तो आप हिंदू धर्म में कर ले, फिर दूसरा दिन मन किया तो सिख धर्म में चल जाओ, वहाँ पर गुरुद्वारा घूर के आ जाए, कोई दिक्कत होता है कि? फिर आगे सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि इससे क्या होता है? यह विविधता को अपने में समेट लेती है, विविधता को अपने में, ठीक है ना। नेक्स्ट, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक है तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। कौन है? और मेगास्थनीज भारत आया था किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनी भारत आया था। मेगास्थनी भारत आया था। नेक्स्ट, भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई। भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई। बताना है कि श्रीलंका में कौन सा मतलब समुदाय के लोग ज़्यादा है? तो सिंगली। कौन है? सिंगली। कौन है? अब दूसरा नंबर में तमिल। दूसरा नंबर में क्या है बताना है? 15वीं लोकसभा में महिला सदस्य की कुल संख्या कितनी थी? 59। कितना था? 59। नहीं बताना। संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण कौन है? अमेरिका। कौन है? अमेरिका है। कौन है? संघ सरकार का मतलब होता है कि राज्य के पावर अलग और केंद्र के पावर, यानी संघ सरकार जहाँ रहेगा वहाँ पर दोहरी नागरिकता होगा। क्या होगा? दोहरी नागरिकता। तो समझ रहा है कि मतलब इंडिया के, जैसे इंडिया मान ले दोहरी नागरिकता हो, इंडिया में एक नागरिकता क्या है? एक नागरिकता। क्या है? अगर इंडिया में दोहरी नागरिकता होता तो इंडिया का वोटर कार्ड अलग और बिहार का वोटर कार्ड इस तरह होता है कि एक वोटर कार्ड है, और हम प्रधानमंत्री वाला वोट उसी से डाल देंगे, मुख्यमंत्री वाला वोट उसी से डाल देंगे, मुखिया वाला वोट उसी से डाल देंगे ना, कि सबका अलग अलग वोटर कार्ड है। लेकिन अमेरिका में अलग है। प्रधानमंत्री का मतलब वोटर, राष्ट्रपति में वोट डालना है तब लेना पड़ेगा कौन चीज़? अमेरिका का वोटर कार्ड। कौन? और मुख्यमंत्री में डालना है तो लेना पड़ेगा कौन चीज़? उस राज्य का वोटर कार्ड। यानी अमेरिका में दोहरी, अमेरिका में, लेकिन भारत में है एकहरी। क्या? नेक्स्ट, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन सा नहीं है? त्रिस्तरीय में तो समझ रहा है, जैसे ग्राम स्तर पर पंचायत, ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर कौन? पंचायत समिति, पंचायत, और जिला स्तर पर जिला परिषद। जिला स्तर पर ये कौन दिया था? दिया था बलवंत राय मेहता। बलवंत राय। और पंचायती राज समिति जो है कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959। और कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान में। कहाँ हुआ? राजस्थान के नागौर जिला, राजस्थान के। और किसने किया था उद्घाटन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। कौन? सरपंच। तो पंचायती राज का शुरुआत राजस्थान में हुआ। पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुआ? बताना है तुम लोग को
कि सूचना का अधिकार का शुरुआत कहाँ हुआ? राजस्थान में। कहाँ हुआ? कब हुआ? 2005 में। कब हुआ? 2000। लेकिन पूछेंगे कि नगर पालिका शुरुआत कहाँ हुआ? चेन्नई। कहाँ हुआ? चेन्नई, ठीक है ना। नहीं बताना है। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई तो चेन्नई। क्या होगा? फिर बताना है तुम लोग को बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? तो त्रिस्तरीय। कैसा है? त्रिस्तरीय। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। नेक्स्ट बताना है तुम लोग को बिहार भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट का आरक्षण है? 50%। 50-50 ना? 50-50 ना? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का है। प्रथम तो समझ रहा है ना, जहाँ जनता ही वोट डाले, ठीक है ना। जैसे राष्ट्रपति का हम लोग वोट डालते हैं, राष्ट्रपति को हम लोग वोट डालते हैं, या कोई कानून बनाना है तो हम लोग से पूछ के बनाता है कि कानून बना दे कि नहीं, पूछ के बनाता है। तो जहाँ को कानून बनाना है तो सरकार जनता से पूछे तो होगा प्रत्यक्ष। क्या होगा? और जहाँ जनता से नहीं पूछेगा वो क्या होगा? प्रत्यक्ष। क्या होगा? तो भारत में जनता से पूछता है कि नहीं, तो इसमें होगा स्विट्जरलैंड। क्या होगा? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो बता दो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, वही ना। अच्छा, योजना आयोग को समाप्त किसने कर दिया? तो नरेंद्र मोदी। कैसे समाप्त किया था? और नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग लाया था? नीति आयोग का। कौन सा लाया था? अच्छा, नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी। और योजना आयोग समाप्त कब हो गया? तो 31 दिसंबर 2014। 31 दिसंबर। अब बता, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा? अच्छा बता, नीति आयोग का अध्यक्ष अभी कौन है? तो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। कौन है? अच्छा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी कौन है? तो राजीव कुमार। कौन है? और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत। कौन है? नेक्स्ट देख, भारत में भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? अब है ना, अब था, अब तो खत्म नहीं हो गया। अभी कौन सी जम्मू कश्मीर कौन सी है? राज्य ना है। कौन सी है? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया था 31 अक्टूबर 2019 को तोड़ दिया था। अब बना दिया क्या? बना लिया केंद्र शासित प्रदेश। एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख, एक जम्मू कश्मीर, एक। तो भारत में कितना केंद्र शासित प्रदेश है? 8। कितना है? 8 कैसे है? क्योंकि दादर एवं नगर हवेली, दादर एवं नगर एवं दमन एवं दीव, दमन एवं दोनों को मिलाकर 1 कर दिया। तो पहले था 9, अब हो गया कितना? 8। कितना हो गया? 8, ठीक है ना। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? किसी का भी नियुक्ति पूछेगा तो राष्ट्रपति। किसी का भी नियुक्ति पूछेगा तो राष्ट्रपति। से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। क्या करता है? यूपीएससी के अध्यक्ष यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है ना। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सूचना आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी कुछ भी पूछे तो नियुक्ति, कुछ भी पूछे तो राष्ट्रपति। क्या? लेकिन राज्य में पूछे तो राज्यपाल। राज्य में पूछे तो राज्य में क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है ना। तो मुख्यमंत्री नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। तो राज्य में पूछे तो राज्यपाल। नेक्स्ट, समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची में राज्य एवं केंद्र दोनों होता है। राज्य एवं केंद्र, यानी भारत भी होगा और भारत का 2800 राज्य भी होगा, ठीक है ना। लेकिन संघ सूची में सिर्फ होता है क्या? केंद्र। क्या होता है? और राज्य सूची में सिर्फ क्या होता है? सिर्फ राज्य। क्या होता है? राज्य। नेक्स्ट, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता, तो संघ राज्य की विशेषता क्या है? क्या नहीं है? त्रिकरी शासन व्यवस्था। तो संघ राज्य में करी शासन व्यवस्था होता है, दोहरी होता है। क्या होता है? अमेरिका क्या है? संघ है। क्या है? इसलिए अमेरिका में क्या है? दोहरी। क्या है? तो अमेरिका में क्या होगा? करी ना होगा। यानी संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है? त्रिकरी शासन व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना। बाकी बात, संघ राज्य में लिखित संविधान होता है, शक्ति का विभाजन होता है, और सर्वोच्च क्या होता है? नगर पालिका। क्या होता है? सॉरी, नगर पालिका नहीं, न्यायपालिका। न्यायपालिका बोले तो सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका बोले तो सुप्रीम कोर्ट। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना था सच्चिदानंद सिन्हा। फिर आया था 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, वो बिहार के, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी बिहार के। कहाँ से? बिहार के। कहाँ? जिलादेवी। बिहार के कहाँ? नेक्स्ट, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? कौन होता है? प्रमुख। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है बताते हैं। पहला कौन है? लद्दाख। कौन है? दूसरा कौन है? जम्मू कश्मीर। कौन है?
तीसरा है चंडीगढ़, कौन है? चौथा है दिल्ली, चौथा क्या है? और पांचवा है दादर नगर हवेली एवं दमन एवं दीव। दमन एवं, ये पूरा एक ही है, दादर नगर हवेली एवं दमन एवं दीव, ठीक है ना। फिर पांचवा है तुम्हारा पुडुचेरी, क्या है? क्या है? पुडुचेरी, कितना बता दिए रे? फिर सातवां है तुम्हारा है कौन? सातवां है लक्षद्वीप, क्या है? लक्षद्वीप। फिर आठवां कौन है? आठवां है अंडमान निकोबार। अंडमान, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश, कितना? 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। नेक्स्ट तो बताना है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश बताओ? छत्तीसगढ़ केंद्र शासित है ना? छत्तीसगढ़ राज्य है, क्या है? उत्तराखंड केंद्र शासित है ना? उत्तराखंड राज्य है, क्या है? चंडीगढ़ है, हाँ चंडीगढ़ है, अभी नहीं बताया था 8 चंडीगढ़। बताओ बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितना है? 42, कितना है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? पंचायत सचिव। ग्राम पंचायत का पंचायत सचिव। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? पंचायत सचिव। क्या होगा? पंचायत सचिव। नेक्स्ट, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूची में हुई है? तो 3 सूची में। कितने में हुआ? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ? 2005 में। कब हुआ? 2005 में सूचना का अधिकार पारित हुआ। कहाँ हुआ? राजस्थान में। कहाँ हुआ? और पंचायती वाला भी कहाँ? राजस्थान में। कब? 2 अक्टूबर 1959। और नगर निगम का चेन्नई में। नगर निगम का भारत में हुआ 1977 ईस्वी के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी का। कौन था? और प्रधानमंत्री कौन बना था? प्रधानमंत्री बना था मोरारजी देसाई। मोरारजी, जो सबसे अधिक उम्र का प्रधानमंत्री था, सबसे अधिक उम्र का। और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का चिन्ह क्या है? कमल। क्या है? कमल छापना है। तो बीजेपी का स्थापना कब हुआ? 1980। कब हुआ? 1980, ठीक है ना। राजनीतिक दलों की मान्यता, राजनीतिक दलों को यानी राजनीतिक दल की मान्यता, मान लो हम पार्टी बना दी है, ठीक है ना। कौन पार्टी बना दी है? बिहार विकास पार्टी। तो इसको मान्यता कौन देगा? तो इसका मान्यता देगा, इसका मान्यता क्या देगा? इसको मान्यता देगा निर्वाचन आयोग। कौन देगा? निर्वाचन आयोग। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि, यानी वहाँ पर जब पेट्रोल ज़्यादा निकलता है, पानी है ही नहीं, तो पानी की कीमत में वृद्धि हो गया, तो हो गया जन संघर्ष। क्या होगा? नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी, अगर तुम बोरिंग कर भी पेट्रोल नहीं निकलते, पानी महंगा ना होता है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो कब हुआ? 1980। कब हुआ? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल। कमल का। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश कहाँ से किया था? तो गांधी मैदान से, पटना के। किसके विरोध में किया था? किसके विरोध में? अब इंदिरा गांधी के विरोध कर रहा था। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना, किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में? बहुदलीय। बहुदलीय मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा दल है। भारत में कौन सी बहुदलीय? कौन सी है? यहाँ जदयू है, बीजेपी है, कांग्रेस है, राजद है, फिर कौन सी बसपा है, बहुत सारी पार्टी है ना, बहुदलीय। क्या हो गया? फिर निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का। राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा हुआ था? तो ब्रिटेन में। किसमें? निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल, तो कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोजपा ना है। लोजपा ने समझ रहा है ना, चिराग पासवान वाला चिराग। तो ये जो है राष्ट्रीय पार्टी ना है, ये क्षत्रिय पार्टी है। क्या? क्षत्रिय पार्टी। बाकी बाद राजद हो गया, जदयू हो गया, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, सब क्या है? राष्ट्रीय पार्टी। क्या है? राष्ट्रीय पार्टी। तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ? तारी विरोधी आंध्र प्रदेश। तारी विरोधी जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू। क्या? यानी नीतीश कुमार वाला। कौन पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1999। कब हुआ था? 1900। भारतीय लोकतंत्र सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? 1970 में, इंदिरा गांधी के विरुद्ध में, ठीक है ना। दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? तो सांसद एवं विधायक पर। सांसद एवं, ये भी आया था तुम लोग का। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में से संबंधित है? नर्मदा नदी किससे बता? पहले निकलता है कहाँ? एमपी से। कहाँ से निकलता है? एमपी यानी मध्य प्रदेश से निकलता है, फिर थोड़ा महाराष्ट्र में घुसता है, फिर गुजरात में। कहाँ? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। क्या हो जाएगा? तो 3 राज्य। कितना राज्य? 3 राज्य। फिर नेक्स्ट, नर्मदा घाटी तो हो गया। 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो किस लिए जाना था? आपातकाल के लिए। किस लिए? आपातकाल कौन लगाया था? इंदिरा गांधी। कौन लगाया था? इंदिरा गांधी आपातकाल लगा दिया, और जितना भी विरोधी नेता था सबको क्या जेल में बंद कर, सबको क्या जेल में बंद कर दिया। इसलिए इंदिरा गांधी हार गया। इंदिरा गांधी फिर बाद में जीता था। चिपको आंदोलन का संबंध है। चिपको आंदोलन का
बंदर का चिपको आंदोलन का संबंध है। चिपको आंदोलन का किससे? पर्यावरण से। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? अच्छा, चिपको आंदोलन के नेता कौन था? तो सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल चिपको आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था? चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ था उत्तराखंड से। कहाँ से हुआ? नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंधित किससे? पर्यावरण से। किससे है? नर्मदा आंदोलन बचाओ का नेता कौन था? मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर, ठीक है ना। नेक्स्ट, सूचना के अधिकार आंदोलन का शुरुआत किस राज्य से हुआ था? राजस्थान में 2005। राजस्थान में 2000। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में किस दल की सरकार बनाई थी? तो 2015 में कौन सरकार बना था? तो जनता दल यू यानी लालू यादव, जनता दल यू यानी कौन सी? नीतीश कुमार। राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद यानी लालू यादव, और कांग्रेस, तीनों मिलकर क्या कहते हैं? बीजेपी खड़ा के 2015 में सरकार बनी, गठबंधन सरकार, ठीक है ना। और अभी क्या सरकार है? अभी बीजेपी और नीतीश कुमार यानी जदयू के। किसका? लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल कितने सीट की आवश्यकता पड़ता है? लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल कितना सीट? 545। 500 लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? बहुदलीय में तो समझ रहा है, बहुत सारा दल ना है, बहुत सारा दल ना है। तो कौन देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में। कौन सी? ब्रिटेन में हमेशा एक ही दल है। कौन सी है? नेक्स्ट, गठबंधन सरकार की पकड़, गठबंधन सरकार की प्रशासन पर कैसा होता है? ढीला। कैसा होता है? ढीला। कैसा होता है? ढीला। बताओ तुम लोग बताओ अब। ओए, भारत में किस तरह का लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? अप्रत्यक्ष। कैसा है? अप्रत्यक्ष, यानी हम लोग कानून बनाता तो हम लोग पूछता है कि नहीं पूछता है? जहाँ पूछेगा वहाँ प्रत्यक्ष, जहाँ नहीं पूछेगा वहाँ अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति का चुनाव में हम लोग वोट देते हैं, नहीं देते हैं ना? राष्ट्रपति चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष। क्या होता है? अप्रत्यक्ष। इनमें से कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? तो ओ शिक्षा। कौन बाधक है? सभी ने मार देना। ओ शिक्षा। कौन बाधक है? ओ शिक्षा। क्या है? नेक्स्ट, विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? तो लोकतंत्र। कौन है? लोकतंत्र सबसे अच्छा ना है, ताकि यहाँ पर अपना मर्जी से जिसको वोट देना दे। राजस्थान तुम्हें कहेगा कि हम दूसरा राजा बनाएंगे, तो देगा दूध चाट देगा, कहेगा मेरा बेटा राजा बनेगा। राजस्थान में क्या होता है? राजा का बेटा राजा बनता है, राजा का बेटा राजा। लेकिन लोकतंत्र में जिसको चुनने को मन, लोकतंत्र में जिसको चुनने, तो लोकतंत्र अच्छा है ना? ना अच्छा है ना? अच्छा है। लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के 16वां राष्ट्रपति था। पहले क्या था? पहले क्या था? किसान। क्या था? फिर बन गया अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका के और अमेरिका का जो राष्ट्रपति बनता है सबसे पावरफुल होता है, ठीक है ना? क्योंकि सबसे पावरफुल देश कौन है? अमेरिका है। अभी जोन बाइडन कह रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है। किसको हराया? और उपराष्ट्रपति कौन है? तो उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। वो कहूँ का, तो उसका मतलब उसका माता पिता कहाँ रहता था? तो उसका माता पिता है कहूँ कर, नहीं उसका माता कहूँ कर, उसका माता है भारत के, पिता अमेरिका के। नेक्स्ट, क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है। किसका कुपरिणाम? अलगाववाद का। किसका है? लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। इन्हें कि पैसा ले लिए, वोट दे लिए, उन्हें दिमाग लगा वोट दे कि केकरा दिए कि अच्छा काम करे। चल अगला कौन सी है? इकोनॉमिक्स। कौन सी है? इकोनॉमिक्स। उसके बाद फिर कौन सी? डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन, नहीं तो समाप्त, ठीक है ना। इनमें से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका में, समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस में, और दोनों मिला के खिचड़ी बना दे तो भारत में। कौन सी में? यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में। निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र भी प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। प्राथमिक क्षेत्र में आएगा जो डायरेक्ट हम लोग को प्रकृति से प्राप्त होता है। ऐसा फसल हो जाता है तो डायरेक्ट प्रकृति प्राप्त होता है। तो कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र, जितना भी पालन, जितना भी सब प्राथमिक क्षेत्र। मुर्गी पालन, बत्तख पालन, गाय पालन, भैंस पालन, गधा पालन, सब कौन सी है? प्राथमिक क्षेत्र। कौन सी है? उसके बाद फैक्ट्री जो है वो आता है द्वितीयक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र में और जितना सेवा वाला क्षेत्र क्या है? जैसे क्या है? बैंकिंग। बैंक क्या करता है? सेवा देता है कि थोड़ा तो वहाँ पर आलू बेचा है और सेवा देता है। जियो के जब हम चला पे नेट चला पाएंगे या अथी के जितना भी नेट दे उसको सेवा दे के कि तो हाथ में कुछ दे के सेवा दे। कौन सी दे के? सबसे ज़्यादा लाभ किससे होता है? सेवा। किससे होता है? सेवा से। किससे होता है? ठीक है ना। अच्छा, हम कौन क्षेत्र में आइए? अरे हम अभी दे पाइए कौन क्षेत्र? सेवा न कि तो कुछ हम इतना दे दीजिए कि ले जो
यहाँ सेवन दे पे खाली, ठीक है। सेवा क्षेत्र कौन सी है? तो सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र क्या है? तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट, भारत में योजना का गठन कब हुआ? तो 15 मार्च 1950। समाप्त कब हुआ? तो दिसंबर 2014 को। और उसके स्थान पर कौन आया? तो नीति आयोग आया। कौन आया था? नीति आयोग। जवाहर रोजगार योजना से लागू हुआ कब? 1989। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ कब? 1952। कब हुआ? 1952, ठीक है ना। 8 मार्च 1952, नहीं 15 मार्च 1952। नेक्स्ट, योजना आयोग का भंग किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसका स्थापना कौन आया था? नीति आयोग। कौन आया था? नोबेल पुरस्कार सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? तो प्रो मोहम्मद यूनुस। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, किसने कहा? तो एपीजे अब्दुल कलाम कहा था। कौन कहा था? एपीजे अब्दुल कलाम कहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट, जिस देश की राष्ट्रीय आय, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानता है ना? मिसाइल मैन, इसको क्या कहता है? मिसाइल मैन। परमाणु परीक्षण यही करवाया था। कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। और उस समय प्रधानमंत्री कौन था? उस समय प्रधानमंत्री था अटल बिहारी वाजपेयी। कौन था? अटल बिहारी, अरे वाजपेयी। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो कैसा होता है? विकसित। कैसा होता है? और जिसका बहुत कम होता है वो क्या होता है? वो विकसित। क्या होता है? और जिसका मीडियम में होता है क्या होता है? विकासशील। क्या होता है? तो भारत कौन सी है? विकासशील। कौन सी है? और अमेरिका कौन सी है? विकसित। अमेरिका कौन सी है? अमेरिका कौन सी है? विकसित। अमेरिका कौन सी है? पाकिस्तान कौन सी है? विकासशील है लेकिन भारत से कम है। नेपाल कौन सी है? वो विकसित। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बिहार को, क्योंकि बिहार जो हर क्षेत्र में पीछे है, शिक्षा क्षेत्र में भी पीछे, उसके बाद यहाँ पर कमाई का मामला भी पीछे, फैक्ट्री मामला भी पीछे। तो बिहार क्या है? पिछड़ा राज्य। कौन सी है? इनमें से कौन योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र। किसको? सेवा क्षेत्र। बताओ, एम्बुलेंस कौन क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र है। डॉक्टर कौन क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र है ना है। नेक्स्ट, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? फैक्ट्री को। किसको? यानी उद्योग को। किसको? उद्योग को, ठीक है ना। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसा है? तो मिश्रित है। अमेरिका समाजवादी और रूस, अमेरिका पूंजीवादी और रूस समाजवादी। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष। क्या है? वित्तीय वर्ष। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा का। किसका है? गोवा सबसे छोटा है। गोवा सबसे छोटा रहा है, लेकिन वहाँ पे सबका इनकम बहुत ज़्यादा है। इनकम बहुत, यानी गोवा सबसे कौन सी है? प्रति व्यक्ति वाला आय सबसे ज़्यादा कहाँ है? गोवा। कौन है? बिहार के किस जिला का प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है? बताओ। सिंपल बात है, पटना को होते। बिहार में कौन होते? पटना। कौन? पटना। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो 1868 में। कितना रुपया लगाया था? 20 रुपया। कितना लगाया था? 20 रुपया। यानी एक वर्ष में उस समय भारत के लोग की कमाई कितना था? 20 रुपया। यानी एक वर्ष में 20 रुपया कमाता। कितना कमाता था? 20 रुपया कमाता था एक वर्ष में। कितना? कौन बताया? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई 1868 किस पुस्तक में बताया था? द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में बताया था, ठीक है ना। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल? प्रत्यक्ष में तो समझ रहा है ना, जो हम डायरेक्ट देंगे वो कौन सी? प्रत्यक्ष कर। कौन सी है? और जो डायरेक्ट नहीं देंगे हो जाएगा इनडायरेक्ट, यानी वो प्रत्यक्ष कर। क्या होगा? ऐसे तो इनकम टैक्स क्या है? जो कमाएगा उसी से मिलेगा। तो कौन सी? प्रत्यक्ष कर। कौन सी है? और हम लोग खरीदते हैं कौन सी? मान लो को सामान खरीदे दुकान से, ठीक है। सामान खरीदे दुकान से, तो हम लोग टैक्स किसको दिए? दुकान को। किसको? दुकानदार को। किसको दिए? और दुकानदार किसको देगा? सरकार को। तो ये कौन सी है? तो यहाँ डायरेक्ट हम सरकार को नहीं दिए। तो ये कौन सी? अप्रत्यक्ष कर। क्या है? अप्रत्यक्ष कर, ठीक है ना। यानी उसी को बोलते हैं जीएसटी। क्या है? तो जीएसटी भी क्या है? अप्रत्यक्ष कर। क्या है? अप्रत्यक्ष कर। अच्छा, उपहार कर कैसा है? प्रत्यक्ष के अप्रत्यक्ष। तो उपहार कर है प्रत्यक्ष। क्या है? कैसे प्रत्यक्ष है? कि जिसको गिफ्ट मिलेगा वह नहीं देगा टैक्स हुआ। तो गिफ्ट मिला तुमको, टैक्स देंगे हम। हाँ, जिसको मिलेगा वही देगा। तो कौन सी है? प्रत्यक्ष कर। कौन सी है? ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताना है, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? तो सहज भी है, यानी आसान भी है, वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक भी है, यानी सभी। कौन सी है? नेक्स्ट बताना है, मुद्रा के कार्य प्रणाली क्या है? तो मुद्रा का काम है मूल्य का मापन करना। मूल्य नहीं मापता है कि 10 टका नोट है, 20 टका नोट है, 50 टका नोट है, मापता है ना। फिर मूल्य का संचय करना, जमा करता है, बैंक में जमा होता है ना। और फिर किसी को खरीदने का समय तो भुगतान करते हैं ना। तो तीनों, संचय करना, मापन करना और भुगतान करना, तीनों। मुद्रा में तो समझ रहे हैं, पैसा, रुपया। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है?
मुद्रा रुपया ना। नेक्स्ट, साख का अर्थ क्या होता है? साख का अर्थ होता है विश्वास। क्या होता है? क्रेडिट। क्या होता है? क्रेडिट। और होता है ऋण, और होता है कि ऋण लौटाने की क्षमता। ऋण लौटाने की वैज्ञानिक किसको लोन देता है? सॉरी वैज्ञानिक बोल दिया, बैंक किसको लोन देता है? जिस पर विश्वास हो और जिसको लोन लौटाने की क्षमता हो, लोन लौटाने के उसी को देता है, कि सबको देता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन विधिग्राह्य मुद्रा है? विधिग्राह्य तो 10 रुपया का नोट वही लेते हैं हम लोग, कि हम लोग किसी दुकान में तो चेक दे देते हैं। दुकान में चेक कहाँ देते हैं? बैंक में चेक कहाँ देते हैं? लेकिन यहाँ पर दुकान में हम चेक देते हैं कि दुकान में देते हैं नोट। क्या देते हैं? तो हो जाएगा 10 रुपया का नोट। 10 रुपया का। ATM का अर्थ क्या है? ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। टेलर यानी स्वचालित टेलर मशीन, स्वचालित टेलर मशीन। ठीक है ना। नेक्स्ट नहीं बताना है। अच्छा, GDP फुल फॉर्म, GDP फुल फॉर्म ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक। और GNP का फुल फॉर्म तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट बता, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो महाजन। क्या है? महाजन ना है। अरे सेठ उठ जाता है, पैसा देता है, गाना उधार देता है। ये लोकप्रिय नहीं था पहले बहुत। तो ये क्या होगा? महाजन। क्या होगा? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 19। कितना है? लेकिन अब कितना है? 12। कितना है? पहले था 19। अच्छा, बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। कब हुआ? 1900। किसने किया था? तो इंदिरा गांधी। किसने किया था? लेकिन RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949। कब हुआ? 1949 में हुआ था। 1900। लेकिन RBI का स्थापना कब होता है? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। अब बैंकों का किसे कहा जाता है? RBI को। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ, उसको हिंदी में बोलेंगे क्या? केंद्रीय रिजर्व बैंक। हिंदी में क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई। क्या होगा? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब होता है? 1935। सब बता चुके हैं। नेक्स्ट, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? सॉफ्टवेयर में। कुछ में एक होता है हार्डवेयर, होता है हार्डवेयर। किसे बोलते हैं? जैसे मोबाइल लिया, उसको खोल खाल के ठीक कर रहा है तो हार्डवेयर। कौन चीज़? और सॉफ्टवेयर किसे बोलता है? जैसे कोई ऐसी मोबाइल यहाँ पर किया और एप्लीकेशन डाल दिया तो कौन चीज़? सॉफ्टवेयर। कौन चीज़ है? जितना भी मोबाइल में एप्लीकेशन है कौन चीज़? सॉफ्टवेयर। कौन चीज़ है? और खोल को ठीक करेगा तो हार्डवेयर। कौन चीज़? तो भारत किस में आगे बढ़ रहा है? तो सॉफ्टवेयर में। किस में आगे बढ़ रहा है? सॉफ्टवेयर में। निम्न में से कौन बीमारू राज है? निम्न में से कौन बीमारू राज है? बीमारू राज। अब ना बीमारू मतलब क्या हुआ? मारू, यही है ना। तो BI से बिहार, BI से तो बिहार हो गया बीमारू राज। बिहार हो गया। MS यहाँ ध्यान दे, MS से मध्य प्रदेश, MS से तो मध्य प्रदेश हो गया क्या? बीमारू राज। क्या हो गया? R से राजस्थान, R से राजस्थान हो गया बीमारू राज। U से उड़ीसा भी हो गया बीमारू राज। और जो इसमें नहीं बोले वो हो गया बीमारू राज नहीं है। समझ गया ना। नेक्स्ट, बीमारू मतलब सबसे ज़्यादा मतलब पीछे है क्या? सबसे ज़्यादा पीछे कौन है? बिहार है क्या? सबसे ज़्यादा बीमारू राज कौन है? बिहार है। नेक्स्ट, सांस से बैठने का था। हाँ, बता, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? फैक्ट्री को द्वितीय क्षेत्र, सेवा को तृतीय क्षेत्र और कृषि को प्राथमिक क्षेत्र। बताना है कि मानव पूंजी निर्माण का प्रमुख घटक क्या है? मानव पूंजी निर्माण का प्रमुख घटक क्या है? तो भोजन है कि वस्त्र है कि शिक्षा है? मतलब क्या नहीं है? क्या नहीं है? तो कौन होगा? कोई नहीं। कोई होगा? पैसा क्या चाहिए? पैसा क्या चाहिए? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो सेवा क्षेत्र। क्या है? कौन सी सेवा सरकारी सेवा है? कौन सी सेवा? शिक्षा सेवा सरकारी है ना। शिक्षा सेवा सरकारी भी है, प्राइवेट भी है। पूरा सरकारी नहीं है ना। फिर क्या है? मेडिकल सेवा यानी स्वास्थ्य सेवा सरकारी है। सरकारी भी है, प्राइवेट भी है। लेकिन बैंक, जितना भी बैंक है सब कौन सी सरकारी? कौन सी है? प्राइवेट भी बैंक अब आ गया है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ ध्यान दे, निम्न में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब हुआ कि वैसा कंपनी जिसका सामान एक से अधिक देश में बिके, वो क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। क्या है? जैसे कोको कोला। क्या है? कोको कोला से भारत में मिलता है कि सब देश में मिलता है?
ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? सैमसंग के फ़ोन कहीं भारत में मिलेगा कि सब देश में मिलेगा? बहुराष्ट्रीय क्या है? मोटर से भारत में मिलता है कि सब देश में मिलता है? तो क्या है? बहुराष्ट्रीय क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो क्या हो जाएगा बता? पार्ले जी, पार्ले सब देश में मिलेगा है भारत। हाँ, चीन में चल जाएंगे पार्ले जी दे तो थोड़ा देर तो उसको चमगादड़ खाए ले। यहाँ ध्यान दे, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ 1 जनवरी 1995 जिसका मुख्यालय जनेवा में कहाँ है? जनेवा में। WHO को स्थापना हुआ 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1900। इसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा। कहाँ है? जनेवा। कहाँ है? जनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में कैसा सरकार है? तो कैसा चुनाव होता है? तो प्रत्यक्ष। कैसा होता है? नेक्स्ट, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? क्या? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, वैश्वीकरण, तीनों किया गया। तो किसे नहीं किया गया था? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई वैश्वीकरण का मुख्यकरण कितने हैं? 4 को। कितना है? 4 है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारण करने वाली संस्था कौन है? कौन है? लेकिन इस व्यवसाय बैंक ना है तो इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? कोको कोला। कौन खरीद लिया? तो पार्ले के खरीद ले लिया। तो ये बहुराष्ट्रीय रहा कहाँ? रहा है बहुराष्ट्रीय नहीं। नई आर्थिक नीति किससे सम्मिलित किया गया है? तो नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण तीनों शामिल किया गया। उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, ये तीनों कौन सी है? नई आर्थिक नीति में। कब हुआ? तो 1991 में। कौन कब हुआ? इसको देने वाला कौन था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट बता, स्वर्ण आभूषण के देखना है शुद्धता। क्या देखना है? तो उसमें कौन मार्क रहेगा? हॉल मार्क। कौन रहेगा? और देखना है, अगर देखना है कृषि वाला चीज़, किसमें देखना है? जैसे मान लो चावल के बीज लिए हैं या गेहूं का बीज लिए हैं, कुछ का बीज लिए बोने के लिए, तो उसमें कौन मार्क रहेगा? उसमें रहेगा एग्रीकल्चर मार्क। क्या रहेगा? यानी एग मार्क। क्या रहेगा? एग मार्क। अगर देखना पर्यावरण के लिए देखना है कि कोई पर्यावरण के लिए अच्छा है कि नहीं सामान, तो उसमें कौन मार्क रहेगा? उसमें रहेगा इक्को मार्क। क्या रहेगा? इक्को मार्क। सोना में हॉल मार्क और कृषि वाला चीज़ में एग मार्क। क्या? और पर्यावरण में इक्को मार्क। इक्को मतलब इन्वायरमेंट यानी इक्को मार्क। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। कब मनाया जाता है? बताना है कि भारत में सूचना का अधिकार 2005 राजस्थान से। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है ना। फिर बताना है सोने का आभूषण, तो हॉल मार्क, सोने का आभूषण। फिर बताना है तुम लोग को उपभोक्ता के करने मतलब शिकायत करने के लिए कितना रुपये चाहिए? 1 रुपया ने 0 रुपये। क्या है? सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो एक वैधानिक यानी कानूनी अधिकार है। क्या है? राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर क्या है? वो बता, हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1811-4000। यही है। आपदा प्रबंधन, आपदा इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा मतलब जो अपने आप घटी है वो प्राकृतिक आपदा, और जो मानव द्वारा घटित हो वो मानवकृत आपदा। मानवकृत, ठीक है ना। तो बताना कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो सुनामी अपने आप आता है, प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ अपने आप आता है, प्राकृतिक आपदा है। भूकंप अपने आप आता है, प्राकृतिक आपदा है। तो कौन नहीं है? तो आतंकवाद नहीं। आतंकवाद अपने आप आता है। और आदमियन बना आतंकवाद तो अपने आप आवा है कि नहीं? तो आतंकवाद क्या है? मानव जनित आपदा। क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप आना, समुद्र में। फिर इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आपदा तो कौन नहीं है? बताना है कि मानव द्वारा उत्पन्न आपदा कौन नहीं है? तो बता, दंगा अपने आप उत्पन्न हो जाए और तो मनुष्य करा है ना, तो यह मानव जनित आपदा। क्या है? मानव जनित। आतंकवाद अपने आप बन जाए, मनुष्य बना है ना, यह मानव जनित आपदा। कौन सी? मानव जनित आपदा। रेल दुर्घटना अपने आप हो जाए कि मनुष्य के गलती कारण हुआ है, मनुष्य गलती कारण हुआ ना, तो यह मानव जनित आपदा। कौन सी? मानव जनित। तो कौन मानव, यहाँ पूछ रहा है कि कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। इनमें से, क्योंकि इनमें से सभी है। कौन सी है? सभी है ना। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या है? कोयना बांध का निर्माण। कोयना नदी पर कोयना बांध का निर्माण। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा यानी जो अपने आप हो जाए। तो बता, बाढ़ जो अपने आप आता है ना, तो बाढ़ क्या? प्राकृतिक आपदा। क्या है? भूकंप अपने आप आता है कि उसको हम हिलाते हैं पृथ्वी की जगह से अपने आप आता है, कुछ प्राकृतिक आपदा। क्या है?
सुखाड़ क्यों चीज़ सुखा देते हैं जाके, अपने आप होता है ना प्राकृतिक आपदा। लेकिन बता हिंसा यानी इंसानी मार धार काट ये सब कौन चीज़ ये सब अपने आप होता है कि इसको आदमी करता है ना, तो यह मानव जनित कौन चीज़ है। तो बोला कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो हिंसा प्राकृतिक आपदा नहीं है। नेक्स्ट, भूकंप किस प्रकार का आपदा है, तो भूकंप अपने आप होता है प्राकृतिक। क्या हो जाएगा बताना, इसमें से कम विनाशकारी आपदा कौन है, कम विनाश किससे होता है, तो कम विनाश किससे होगा जल्दी बता दे। बता भूस्खलन यानी भूमि जहाँ खिसकेगा खाली वहीं पर होगा, वहीं होगा ना। लेकिन सुनामी आएगा तो बहुत से शहर चौपट कर देता है ना, तो होगा भूस्खलन। क्या होगा, सुनामी किस शहर का किस भाषा का शब्द है, सुनामी जो है अंग्रेजी भाषा सॉरी जापानी भाषा, कौन सा जापानी भाषा शब्द है कौन, सुनामी कौन है। बिहार में भूकंप कब आया था, 1934 में भयंकर भूकंप आया था 1934 में, ठीक है ना। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा है, भोपाल गैस में कुछ मानव गलती कारण हुआ है, तो कौन सी है मानव जनित। क्या है निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक है, तो कोसी। किसको, नदी में बाढ़ आने का कारण क्या है, जल की अधिकता, जल के नदी में जल बढ़ ही गया, बाढ़ आ गया, कौन सी हो गया बाढ़ आ गया। समझ आप कि बाढ़ क्या लाभ है, बाढ़ क्या है, बाढ़ मानव जनित आपदा या प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक है। मानव नहीं लेता है बाढ़, तो प्राकृतिक है। कैसा है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होता है, चाहे जो चपेटा में जाए सबके हानि हुई थे। बाढ़ के चपेटा में चुप, बाढ़ के चपेटा में जो भी आएगा सबको हानि, सबको, चाहे फसल हो या पशु हो या आदमी हो या भवन हो या कोई भी हो, ठीक है ना, तो हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, तो बताए तो उत्तरी बिहार बाढ़ से परेशान और दक्षिण बिहार सूखा से परेशान। नेक्स्ट, कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़, तो कृषि सुखाड़ कहाँ होगा, जल घट जाएगा तब, तो जल का अभाव का, जल घट जाएगा, जल के अभाव में, जल के। बिहार की बड़ी त्रासदी क्या है, तो बाढ़। क्या है, बाढ़ इधर बहुत आता है, तबाही कर देता है हर साल इधर, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा समस्या कौन सी है, बाढ़, कौन सी है बाढ़। नेक्स्ट, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक क्या है, तो वर्षा कमी ना होगा। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया, बंगाल की खाड़ी, बंगाल के। सुनामी किस स्थान पर आता है, तो समुद्र में भूकंप आएगा तो हो जाएगा सुनामी। क्या हो जाएगा, सुनामी। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था, 1934। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं। ऐसे मान ले ये कौन सी है, पृथ्वी कौन सी है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ मारा तो ये कौन सी है, इसको बोलेंगे अधिक केंद्र। क्या बोलेंगे, अधिक केंद्र। क्या बोलेंगे, अधिक केंद्र। नेक्स्ट, महासागर के तली में होने वाले कंपन को क्या कहते हैं, सुनामी। क्या कहते हैं, महासागर के तली में यानी समुद्र में होगा कंपन तो होगा सुनामी। क्या होगा, भूपटल के नीचे, भूपटल के वह स्थल, वह जहाँ से भूकंप निकला, जहाँ से भूकंप निकला उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अधिक केंद्र। क्या बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्री भूकंप। समुद्री, बताना सबसे पहले कौन तरंग पृथ्वी पर पहुंचता है, पी तरंग। सबसे अंत में पहुंचता है एल। सबसे खतरनाक कौन होता है, एल। कौन होता है, एल। कौन होता है। बाढ़ के समय में निम्नलिखित में किस स्थान, बता बाढ़ के समय में कौन स्थान पर जाना चाहिए, का नदी में। बाढ़ के समय नदी में चल जाना है, ऊंचा स्थान पर। कहाँ पर, ऊंचा स्थान पर। कहाँ पर, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद की जाती है, तो इंफ्रारेड। क्या होगा, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए। क्या करना चाहिए, ये सब तो सिंपल अपनों मार देगा। संसार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो अभी मोबाइल है, अभी मोबाइल है ना, सब कुछ मोबाइल में ना। समान संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, तो केबल का टूट जाना, केबल का ना। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है, सभी के लिए होगा, ठीक है ना। किसके होगा, यानी दूर संचार के लिए, संसाधन की खोज के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, ठीक है। निम्नलिखित कौन प्राकृतिक आपदा है, तो आग लगना प्राकृतिक आपदा है। आग लगना प्राकृतिक आपदा है, आग लगा देनी प्राकृतिक आपदा हो गए। वो तो मानव जनित नहीं, मानव ने लगल क्या आग। बम विस्फोट प्राकृतिक आपदा है ना, बम विस्फोट करे मानव करे के, तो मानव जनित आपदा, मानव जनित। भूकंप प्राकृतिक आपदा है, हाँ भूकंप अपने आप आता है ना। कौन सी है प्राकृतिक आपदा, कौन सी है,
हाँ ना है, खाली बग देना है, कुछ सुनना ना है। पापा का नाम कौन सी है तो ना है। चल यहाँ ध्यान दे। कृषि सुखाड़ होता है तो जल की कमी के कारण। रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? बांध के लिए। किसके लिए? बांध तो बांधने के लिए होगा ना, होगा। बताना है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में 26 दिसंबर 2004 को कौन सा आपदा आया था? सुनामी को आया था। सुनामी मीटर द्वारा किसको मापा था? सुनामी को। खत्म। ठीक है। अब परीक्षा जो तुम लोग को देने जाना है उस दिन इबला देख लेना है, ठीक है ना।